कहता हूँ बार बार, चिरद्वासांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय बोलो कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की, तत्ति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। शिक्षक ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सागर जी महाराज की जय। राज की जय। श्री अमित सागर जी महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पर्युषण पर्व उत्तम क्षमा धर्म से प्रारंभ हुआ था और उत्तम क्षमा धर्म पर समापन हो रहा है। लोगों ने पर्युषण पर्व में यथाशक्ति यथा योग्य माहौल के अनुसार साधना की। किसी ने एक आसन किया, किसी ने उपवास किए, किसी ने नहीं भी किए, डर गए। जिन्होंने एक आसन उपवास किए उन्हें आशीर्वाद, जिन्होंने नहीं किए उन्हें आशीर्वाद, जो कभी नहीं करेंगे उन्हें भी आशीर्वाद। क्यों? धर्म आत्मा की उन्नति का मार्ग है। उत्तम क्षमा से धर्म शुरू हुआ और उत्तम क्षमा पर मिल गया। तो बताइए क्या बन जाएगा? कोई नहीं कहा से शुरू हो करके और घूम फिर करके वहीं मिल जाए तो क्या बन जाएगा? जीरो। धर्म हमें शून्य होने की बात कहता है कि हम कषायों से शून्य हो जाएं तो अपने आप को हम उपलब्ध हो जाएं। हमें अपने आप को उपलब्ध होने के लिए केवल यही काम करना। पर्युषण पर्व क्या है? आपने 10 दिन भैया जी के प्रवचन सुने और भी पिछले बार भी सुने होंगे, आगे भी सुनेंगे, लेकिन वास्तव में पर्युषण पर्व क्या है? जो हमारे मन, वचन, धन और आत्मन के प्रदूषण को बाहर कर देता है। हमारे वचन, मन का, वचन का, तन का, धन का और आत्मन का ये प्रदूषण निकाल करके बाहर कर देता है और वह हमारी को परमात्मन के रूप में परिवर्तित कर देता है। उसका नाम पर्युषण है। सारा विश्व प्रदूषण से, सारा विश्व प्रदूषण से आक्रांत हो रहा है। विश्व युद्ध की विभीषिका में जाने को तैयार है। कभी उसका चिंतन किया कि उस तक ले जाने में कौन निमित्त है? हमारा क्रोध, हमारा मान, हमारी माया, हमारा लोभ, हमारा असत्य। एक देश ने झूठ बोला, कोरोना को छिपा दिया, सारा विश्व आक्रांत हो गया बीमारियों से। असत्य बोलने से कितना प्रदूषण हो गया, लोग बीमार हो गए। और धन का प्रदूषण, कभी नहीं जानते कि धन से भी प्रदूषण होता है। उस धन के प्रदूषण को दूर करने के लिए उत्तम त्याग, दान की बात कही जाती। किसी भी धर्म की उन्नति तभी होगी जब हम धन के प्रदूषण को निकालेंगे, दूर करेंगे। जो हमने उस धन को अनावश्यक जोड़ रखा है, बहुधन हूं बुरा बुरा बहुधन बुरा हूं भला कहिए लीन परोपकार। आज विश्व के नाम मात्र के धर्मों की उन्नति किस लिए है? वह दान करते हैं, त्याग करते हैं, अपने साधनियों को जो नीचे गिरे उनको उठाते हैं, अपने धर्म गुरुओं के लिए, प्रभावना के लिए सहयोग करते हैं।
तभी वो त्याग धर्म से उस धन की भी उन्नति होती है, प्रशंसा होती है, और आत्मन आकिंचन और ब्रह्मचर्य का कल्याण होता है। तभी हमारी आत्मा परमात्मा रूप में परिवर्तित होती है। आज हम सबकी एक परीक्षा है, जिसे कहते हैं पेपर देने के बाद आप पूरे पास हो गए, आप सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आज क्षमावाणी आपकी इंटरव्यू है कि आपने अपने पूरे जीवन में धर्म से क्या सीखा। और इंटरव्यू लेने वाला कुछ भी प्रश्न कर सकता है, A to Z। आप लोग सब पढ़े लिखे भाई, हम तो लिखे पढ़े हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं। आप लोग इंटरव्यू दे दे करके इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, और भी जो जो वकील बन गए, क्या क्या बन गए और क्या क्या बनोगे पता नहीं। लेकिन ये जो चीजें हैं धर्म के महत्व को रखती हैं। ये क्षमा, उत्तम क्षमा वाणी पर्व हमारा एक इंटरव्यू है। हमने 10 धर्मों की परीक्षा पास कर ली, अब सर्विस मिलने की बात है। तो जब तक इंटरव्यू में पास नहीं होगे, आपको एंट्रेंस सर्विस में मिलने वाला नहीं। परीक्षा है सहिष्णुता की, परीक्षा है आपके अंदर दुख को झेलने की शक्ति की, सुख को झेलने की शक्ति की। बड़ी प्यारी प्यारी बातें पढ़ते हैं और लगता है कि हम आप सबको बताएं। पंचतंत्र की एक कहानी बचपन में पढ़ी थी। एक हाथी दादा थे, उनकी जंगल में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी, लेकिन बेचारे उनका अकेले ही थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उनका बुढ़ापा आने लगा। उनने कहा कि यार इतनी बड़ी दुकान को अपन ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जो हमारा नाम भी चलता रहे और लोगों की हमारा विश्वास उन तक पहुंचता रहे। उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन निकाल दिया, एक नौकर की जरूरत है। बहुत सारे जानवर पहुंच गए। बंदर को सिलेक्ट कर लिया कि बंदर मेहनती होता है, सामान रखेगा, उठाएगा, धरेगा, लेकिन वो ग्राहकों को परेशान करता, डराता, खिखियाता, ये करता, वो करता, उल्टे सीधे कपड़े फाड़ देता। और भी तमाम प्रकार के जानवर आए। हाथी दादा कभी दुकान पर आते, कभी नहीं आते। देखते कि ये करते क्या है ग्राहकों के साथ। आखिर में एक दिन एक बकरी का इंटरव्यू हुआ और सिलेक्ट हो गई। और हाथी दादा ने उसे परीक्षा करने के लिए बहुत उनके कुछ वो थे नियम। तो ऐसे ग्राहक को भेजते कि भाई ये कपड़ा लाओ, ये उठाओ, इसको इतना काटो, इतना काटो, उसको पसंद नहीं करना, उसको पसंद नहीं करना। ये सब हर नौकर के साथ या व्यक्ति के साथ व्यवहार करवाते। वो सब जो है गुस्सा हो जाते उस ग्राहक पर। लेकिन जब बकरी का नंबर आया, बड़ी शांत भाव से ग्राहक आता, इतना काट दो, ऐसा नहीं चाहिए, उतना नहीं चाहिए, और बिना दिए कपड़ा फड़वा करके, तोड़वा करके, छोड़ करके चले जाते। लेकिन बकरी बड़ी शांत भाव से सुनती रहती, कहती भैया नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, जब आपको जरूरत तब ले जाना। पूरी चिंदी चिंदी कपड़े कपड़े तोड़ करके चले जाते। लेकिन बकरी कभी उसका प्रतिकार नहीं। उस हाथी दादा ने उसे उसका मालिक बनाया। हमारे जीवन की सहिष्णुता, दुख को सहन करने की, सुख को सहन करने की। जब हमारे जीवन में सुख आता है तो अहंकार आ जाता है कि हमसे ज्यादा कोई सुखी, और हम लोग ज्यादा सुखी हो जाते हैं ना, तो बैर शुरू हो जाता है। आपको बता दें, अच्छाई से बुराई रखने का नाम बैर है, और बुराई से बुराई रखने का नाम व्रत है, और अच्छाई और बुराई से ऊपर उठने का नाम बैराग्य है। ये 3 शब्द समझ लीजिए, आपको काम आएंगे जिंदगी में।
अच्छाई से बुराई रखने का नाम बैर है। जो काम हम नहीं कर सकते हैं, वो किसी अच्छे व्यक्ति ने कर दिया अच्छा काम, उसे हमने द्वेष कर लिया, बदला लेने की भावना रख ली, तो बैर बन गया। हमारे देश के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। कसाय क्या है? तो कसाय, बैर क्या है? बैर क्या है? कसायों का अचार और मुरब्बा है। बैर क्या है? कसायों का अचार और मुरब्बा है। जब मौसम में आता है, फल आता है, तो हम उसकी क्या बनते हैं? अचार बना करके नमक मिर्चा डाल के रख लेते और खाते रहते हैं। और मुरब्बा भी वही है, मीठी चीज को बनाना, मिठाई डाल करके रख लेना, मुरब्बा है। तो राग देश का जो हम अचार और मुरब्बा बना के रखते हैं और सालों साल उसे यूज करते रहते, खाते रहते, बैर कहलाता। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग क्षमा वाणी की बात को सुनने यहां बैठे हैं। क्षमा वास्तव में क्या है? हर वर्ष हम एक चीज सुनते हैं, भैया क्षमा करना, भैया क्षमा करना। किससे क्षमा मांग रहे हैं? मनुष्य से, मनुष्य की क्षमा। मनुष्य में भी जिससे हमारा स्वार्थ है, उससे। वास्तव में क्षमा शब्द जो है, क्षमा नाम पृथ्वी का है। नाममाला में पृथ्वी का नाम एक क्षमा दिया है। पृथ्वी के ऊपर हम लोग अच्छे बुरे कुछ भी काम करें, लेकिन वह कभी उद्वेलित नहीं होती है, अपने स्वभाव में रहती है। ऐसी हमारी आत्मा के साथ अच्छा और बुरा दोनों कोई व्यवहार हो, तो अच्छाई में अहंकार ना हो और बुराई में बैर ना हो, तब हमारी आत्मा उत्तम क्षमा धर्म के प्रति उपलब्ध होती है। बहुत सारी बातें हैं क्षमा के बारे में। व्यवहारिक रूप से हम क्षमा के रूपक देखते हैं, सामाजिक, पारिवारिक, कौटुंबिक, राष्ट्रीय, औद्योगिक, आरंभिक और व्यवहारिक। ये बहुत और भी रूपक हो सकते हैं जिनसे हमारा सामाजिक संपर्क होता है, पारिवारिक होता है, कौटुंबिक होता है, राष्ट्रीयता के नेता के रूप में होता है, व्यापारिक होता है, आरंभी नौकर चाकरों के साथ हमारा व्यवहार होता है, और भी अजान व्यक्ति आदियों के साथ भी कभी कभी रास्ते चलते कुछ ठोकर लग जाती, भैया क्षमा करना। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, रास्ते में गाड़ी में इधर उधर मिल जाते हैं, कुछ भूल हो जाती है, अपन उससे क्षमा मांग लेते हैं। छोटे छोटा है क्षमा के रूप में, लेकिन की क्षमा इन सबसे परे है। जो व्यक्ति, समाज, देश से ऊपर क्षमा का प्रारूप प्राणी मात्र के प्रति, उसका नाम वास्तव में उत्तम है। कभी हम चिंतन नहीं कर पाते, हम केवल मनुष्य से मनुष्य की क्षमा में रह जाते हैं और वहीं पर परिचितों की क्षमा में रह जाते हैं। जरा उसकी गहराई से यदि हम लोग चिंतन में जाएं, देखेंगे सूक्ष्म क्षमा। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बार बार करें, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, वकील है, और भी आर्किटेक्ट है, और बहुत बहुत उपाधियों को प्राप्त, लेकिन क्षमा का जो वास्तव में सूक्ष्म रूप है, हमारे आचार्य भगवंतों ने ये लिखा है, उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना। खमामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमन्तु मे, मैत्री में सब भूतेषु वैरम मज्जन्न केळवी।
ये गाथा सूत्र हम लोग बचपन से शायद सुनते आ रहे हैं। ये गाथा सूत्र गणधर के द्वारा कथित है। गणधर महावीर भगवान के गौतम गणधर के द्वारा ये गाथा सूत्र है। इस गाथा सूत्र की गहराई देखिए आप। खम्मा में सब जीवा, सब जीव मुझे क्षमा करें। इतना कहने से हमारे अंदर का क्रोध भाव नष्ट होता है। हम जब किसी को क्षमा करते हैं तो अंदर का क्रोध भाव नष्ट होता है। और सभ्य जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें, ऐसा कहने से स्वयं के अंदर का मान विसर्जित होता है। मेति में सब भूदेषु, मेरी सब जीवों में मित्रता है, ऐसा कहने से अंदर का माया भाव नष्ट होता है। हमारी मैत्री कब होती है किसी जीव से? क्यों भाई, आप लोग सफर करते हैं और किसी व्यक्ति का कोई चीज खो जाए, आपको मिल जाए, आप उसे दे दें, उसे छिपाए ना, उसकी चीज उसे तक पहुंचा दे, आपकी दोस्ती हो जाती है। और कोई आपका दोस्त है और क्या हो जाता है, आपने उससे कुछ छिपाया तो तुमने मेरे से बात छिपाई है, दुश्मनी हो जाती है। मित्र में सब भूदेषु, प्राणी मात्र में मेरी मित्रता का भाव है। और बैरम मज्जन केड़वी, मेरा किसी से बैर नहीं। बैर कब होता है? जब हम लोभ में पड़ते हैं और लोभ से बैर की उत्पत्ति होती है, प्रशोध की भावना बढ़ जाते हैं, वह लोभ की परिणति है। जब अपने अंदर से लोभ निकल जाएगा तो बैर भी समाप्त हो जाएगा। शत्रुषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपाप्रतम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। इतनी प्यारी बात हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखी है। इसी श्लोक को तत्वार सूत्र के सूत्र में आचार्य भगवान ने बताया है 7वें अध्याय में। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनियेषु। बड़ी प्यारी सूत्र है, बड़ा प्यारा श्लोक है। हम कभी इनके बारे में थोड़ा सूक्ष्म चिंतन करें। आचार्य कहते हैं सत्येषु मैत्रीम, प्राणी मात्र में मेरी मित्रता है। कभी आपने कल्पना की है क्या? सोचने का समय नहीं है। हम तो केवल उन व्यक्तियों का अपना दोस्त मानते हैं जो थोड़ा सा हमें हेल्प कर देते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चे दोस्त कौन है? ये 5 स्थावर काय हमारे सच्चे दोस्त हैं। सत्येषु मैत्रीम, प्राणी मात्र में मित्रता का भाव। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, आज उनसे क्षमा मांगने का दिन है। आज उनसे क्षमा मांगने का दिन है। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीवों से क्षमा मांगने का दिन है। सैनी असैनी पंचेंद्रियों से क्षमा मांगने का दिन है। आज जो है 3 लोक के प्राणियों से क्षमा मांगने का दिन है। केवल यहाँ आपके सामने दिख गए उनसे ही क्षमा मांगने का दिन नहीं है, 3 लोक के जितने भी प्राणी उन सब से क्षमा मांगने का। उन्होंने कहा सब जीवाना, सब जीवाना। ये भेद नहीं किया कि मनुष्य के जीव को, तिरंज के जीव को, नारकी के जीव को, देव के जीव को। सब जीव हमारा उपकार करते हैं, सब जीव। कभी आप चिंतन करके देखना, जितना हमारा पंच स्थावर जीव उपकार करते हैं उतना कोई नहीं करता, लेकिन हम इन पंच स्थावरों के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं। इस बात को आज समझना है। हमने प्रदूषण की बात कही। प्रदूषण किसका हो रहा है? देखिए आप, अनावश्यक खदानें खुद रही हैं, पृथ्वी का दोहन हो रहा है। घर घर में मार्बल लग रहा है, जो बल को मार रहा है वो मार्बल। 50 साल 100 साल पहले
घर कच्ची मिट्टी से लिपते थे, पुतते थे, ईंटों को लगा करके रख देते थे, आदमी स्वस्थ रहते थे। आज सारा का सारा पृथ्वी का दोहन चल रहा है, चाहे वो पेट्रोलियम के माध्यम से हो, चाहे रसायनों के माध्यम से हो, चाहे मेटल के माध्यम से हो, निकाल रहे, उसका दोहन कर रहे, अनावश्यक हमने फैला रखा है। ये सब प्रदूषण है, ये सब पृथ्वी के प्रति शत्रुता का भाव। जल का कितना अनावश्यक प्रयोग कर रहे हैं, देख लीजिए। अग्नि, वायु और वनस्पति, इन पांचों में मित्रता का भाव कैसे रखना है। आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, देखिए आप एक दृष्टांत से अपन ले लेते, पांचों कहीं घूमने जाते हैं और घूमते घूमते कहीं एक टीला दिखता है, अपन जाकर के उस पर देखते हैं कि यार इस पर बैठ करके देखो, चलो ऊंचाई पर चलते हैं, वहां बैठते हैं, और बैठ गए उस टीले पर। बैठने के बाद एक काम जरूर करते हैं, वहां की कंकड़ उठा करके नीचे की तरफ फेंकते हैं। किसने अधिकार दिया है कंकड़ उठा करके नीचे फेंकने का? हमने उस टीले की, जब हम और आपको ऊंचाई पसंद है तो ऊपर से कंकड़ नीचे फेंकने का अधिकार हमारा नहीं। यदि हमने एक कंकड़ नीचे फेंक दिया तो टीले की एक कंकड़ की ऊंचाई को कम कर। ऐसे हजारों व्यक्ति वहां जा रहे हो, मैदान में बैठ गए और कचरा फैला दिया। आप जब सफाई पसंद है तो उस कचरे को, आपके विदेश में तो बहुत अच्छा नियम है, कचरा फैलाने वाले को तुरंत पनिश हो जाए। हमारे देश में तो स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पृथ्वी से मैत्री रखना है तो पृथ्वी को सजा करके रखिए, उसके प्रति दुर्व्यवहार ना करिए। जल पर जाते हैं, एक काम जरूर करते हैं, उस पानी को ऐसा उलीच करके बाहर की तरफ फेंकते। आज जल का कितना दोहन हो रहा है, कितना दुरुपयोग हो रहा है। सबसे ज्यादा हम लोग कपड़ों को धोने में, आज से 50 साल पहले जाइए, लोग 8 दिन में, छुट्टी के दिन अपने 2-4 जोड़ी कपड़े रोज बदल लिए, रख लिए और 8 दिन में एक साथ धो लिए, वो भी सरोवर पर, किनारे पर जाकर के उसे धो लिए। सरोवर का पानी सरोवर में। आज जितना दोहन आप वस्त्रों के साथ कर रहे हैं, कितना पानी, दिन में 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े बदल करके उसके निमित्त वॉशिंग मशीन से पानी बाहर जा रहा है। ये चिंतन का विषय। बर्तन धोने में पहले रात से बर्तन मजते थे, रेती से, धूल से बर्तन मजते थे और चमकते थे। आज बर्तनों में कितना पानी वेस्टेज जा रहा है। आप अपने टब में स्नान कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं, आपके बाथरूम में 3-3, 4-4 प्रकार के नल रखे हुए हैं। उनको हमें आता नहीं, भैया अंग्रेजी आती नहीं, हम बना पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन आपने उसे चालू कर दिया, दे रगड़ा, साबुन खत्म, पानी खत्म। आप कभी विचार करते हैं कि हम कम से कम और कुछ ना करें? ये बहुत बड़ी दुनिया की दान देना, दुनिया का नाम करना, ये कुछ नहीं है। आप एक इंद्रिय जीवों के प्रति सहानुभूति, मित्रता का भाव रखें। स्नान करते समय बाल्टी रख लें, 2 बाल्टी 4 बाल्टी से नाप तोल करके। व्यर्थ का पानी ना बहाएं, चाहे कपड़ा धोने में हो, चाहे बर्तन धोने में हो, चाहे स्नान करने में हो, चाहे ब्रश करने में हो। ब्रश करने नल खोल लिया, थोड़ा पानी दिया, वो चल रहा है। इस पानी की हानि होने से बचाइए। यदि आप अपने भविष्य को कुछ दे सकते हो तो ये दे के जाइए। धन दौलत आप कितनी बड़ी कोठी बना लीजिए, यदि वहां पर पानी नहीं होगा तो कोठी किस काम की? प्राचीन काल में राजा महाराजा जंगलों में घूमते थे और जहां विशिष्ट पानी के स्रोत होते थे वहां नगर बसाते थे।
इसीलिए अधिकांश नगर बड़े बड़ी नदियों के किनारे बसे होते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता देख लीजिए। पानी व्यक्ति का मूल तत्व है, जीवन का मूल तत्व है। हम उसको संरक्षित करने की बात करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें। महाराज ऐसा करने से क्या होगा, हम अकेले करेंगे तो अरे बूंद बूंद के घट भरता है। और उसका बेनिफिट ये बताएंगे, आपको उसका बेनिफिट बताएंगे कि जो आप ये रक्षा करेंगे, मित्रता का भाव रखेंगे एक इंद्रिय जीवन के प्रति, वो आपको क्या दे सकते हैं वो आपको बताएंगे। अग्नि काय की लाइट आपका गैस है, बार बार जला रहे बुझा रहे ये कर रहे, वो जली हुई लाइट छोड़ करके जा रहे हैं, ये सब उसकी हानि है। अग्नि काय को प्रताड़ित करना है, आप अपने हिसाब से लाइट का उपयोग कीजिए, अपने हिसाब से अपनी गैस का उपयोग कीजिए। वायु काय, देखिए आप एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, व्यर्थ में चल रहे हैं। वायु काय का दुरुपयोग और नाना प्रकार की जो गैसें आप वाहन दौड़ा रहे हैं, ये वायु का प्रदूषण हो रहा है। कितना जो है हमने एटमी जो है जो जोड़ रखा है, आज सारा विश्व का ग्लोबल वार्मिंग जो है बिल्कुल प्रदूषित हो गया है। ये किसके कारण, आपके बड़े बड़े सैटेलाइट वो आकाश में घूम रहे हैं, उनमें नाना प्रकार की गैसें भरी हुई है, बारूद भरी हुई है, ये सब प्रदूषण है। हमने इतना अनावश्यक जीव चारों तरफ जीवन में घेर लिया है। और वनस्पति का है, हम कहीं बगीचे में घूमने गए, एक पत्ता तो डाली तोड़ ली, अनावश्यक फूल तोड़ लिए, बैठे बैठे, और नहीं तो घास ही खोद रहे, घास की पत्ती तोड़ रहे हैं, ये सब वनस्पति काय का प्रदूषण है। ये उनसे दुश्मनी है। इन 5 स्थावर को सबसे पहले अपना मित्र बनाइए, और मित्र आपकी सहायता करता है। और कैसे सहायता करता है मैं आपको बताता हूं। आप अपनी ड्राइविंग पर हैं और कहीं आपका गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, घाटी है, और यदि आपने पृथ्वी का जीव की रक्षा की है तो आपकी गाड़ी कभी ऐसे स्थान पर आपको पत्थर मिल जाएगा जहां उससे टिक करके आपकी जान बच सकती है, आपका जीवन बच सकता है, आपकी गाड़ी बच सकती है। फिर आप कहते कि अरे एक पत्थर ने मेरी जान बचा दी। चारों तरफ पानी बढ़ रहा है तो क्या करना पड़ता है, कोई ऊंचाई पहाड़ी पर चलो भाई, उस ऊंचाई ने हमारी जान बचा दी। ये एक इंद्रिय जीव हमारी ऐसे रक्षा करता है, कभी कल्पना भी नहीं की अपन ने कि ऊंचाई से हमारी रक्षा होगी। पृथ्वी काय की रक्षा करने से वो हमें पत्थर बन करके, ऊंचाई बन करके, गुफा बन करके हमारी रक्षा करते, और जल काय की रक्षा करने। आप मरुथल में प्यासे हो गए तो पानी निकल आएगा, ये मत सोचो वो एक इंद्रिय है, संवेदनाएं सबके अंदर, वो सब कहीं ना कहीं आपको उपकार के रूप में प्रेजेंट हो जाएंगे। आप ऊंचाई पर कहीं जा रहे हैं, ऑक्सीजन कमी हो गई, और यदि आपने वायु काय के जीवों की रक्षा की है तो आपको कोई भी घुटन नहीं होगी, आप आराम से वहां पर सुरक्षित रह सकते हैं। ये चिंतन करने का विषय है कि आखिर एक व्यक्ति वहां पर बिना वायु के भी ऐसे रह लेता है, बिना ऑक्सीजन के उसको कुछ घुटन नहीं होती है, और अपन तो ऑक्सीजन के अंदर रहते हुए ही घुट जाते हैं। अग्निकाय जीवों की रक्षा करने से कहीं भी शीत पड़ रही हो, ठंडी लग रही हो, क्या चमत्कार हो जाता है, कहीं अग्नि प्रकट हो जाती है और कोई अग्नि देने वाला मिल जाता है, जलाने वाला मिल जाता है, हम ताप करके अपनी शीत को दूर करते। और वनस्पति काय की रक्षा करना तो परम धर्म है।
आज सारा विश्व का प्रदूषण इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है, वृक्ष के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को सुरक्षित रखने की ताकत होती है। आज जंगल के जंगल कट गए, बड़े बड़े जंगलों में आग लग गई, उसके कारण सारा प्रदूषण तैयार हो। हम लोग वृक्ष का, जंगल संभालने का बोले, एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है, जहां मिट्टी का क्षरण होता हो वहां पर ऐसे कटीले और जड़ वाले वृक्षों को लगा दो तो मिट्टी क्षरण होना बंद हो जाए। उन वृक्षों में जल को रखने की, सुरक्षित रखने की ताकत होती है। आप गन्ना लगाइए, फल का पेड़ लगाइए, प्यास लग रही है, गन्ने का रस निचोड़िए, फल का रस निचोड़िए और पी लीजिए। उस दिन बताया था ना भोग भूमि के बारे में, कितना उपकार करते, वही तो हमने यहाँ रक्षा की और वहां हमें सब कुछ मिल गया बिना कुछ किए। सोचिए आप, बिना कुछ किए आप यहाँ इनकी रक्षा करोगे तो आपको बिना कुछ किए वहां सब कुछ मिलेगा। समझ में आ रहा भैया? समझ में आ रहा? कुछ गप तो नहीं लगा रहे? ये जीवंत धर्म की आपको बता रहे, जीवंत धर्म बता रहे। आप बहुत धर्म सुने होंगे, ये जीवंत धर्म है। आज यहाँ आप रक्षा करोगे, भोग भूमि में उत्पन्न हो गए, आपको पृथ्वी पर बहुत ही सुंदर सुंदर हरा भरा बाग बगीचा अपने आप मिलेगा। सब वहां पर कोई आपके जैसे खा पी करके दोना फेंकने वाले नहीं है चाट पकौड़ी के। वहां चाट पकौड़ी खाई नहीं जाती है, वहां तो जो है भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष है, उतना ही तत्व उसमें निकलता है, अमृत तत्व, कि आप उसे खाते हैं और वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, शरीर के रूप में परिणत हो जाता है। भोग भूमि के जीव भोग खाते तो हैं पर जाते नहीं है, तो लैट्रिन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां प्रदूषण का कोई काम नहीं है। आप कल्पना करके तो देखिए कि यार ऐसी चीजें मिलती कैसे, तो ऐसे ही मिलती है उस व्यक्ति को जो यहाँ पंच स्थावर जीवों की रक्षा करते हैं, विकलचर जीवों की रक्षा करते हैं, उनको उत्पन्न ही नहीं होने देते। अभी उधर ही पहुंच रहे। हमने उस दिन कल्प वृक्ष के बारे में बताया था, रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य जीवन के लिए 3 ये मुकाम है, मनुष्य जीवन के 3 मुकाम यानी जहां पहुंचने की जो है आदमी कोशिश करता है, मेरा ये मुकाम है, यहां तक पहुंच गया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान, मनुष्य जीवन के 3 मुकाम। आप रोटी, भोजनांग से आपको भोजन मिलेगा, पानांग से आपको पानी मिलेगा, पेय मिलेगा, अच्छे अच्छे रस मिलेंगे, और उस भोजन और पान को रखने के लिए भाजनांग बर्तन मिलेंगे। आप यूज एंड थ्रू वाली बात है ना, बर्तन मांजना नहीं पड़ते वहां। देखिए आप, रोटी के बाद कपड़ा, तो देखिए आप वस्त्रांग नाम का वहां पर कोई कपड़े की दुकान नहीं है, आप गए, आपके नाप के तुरंत तैयार है, आपकी पसंद के तैयार है। देखिए कितना ये जो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहे। और वस्त्र के बाद भूषणांग, आपको तो ज्वेलरी की दुकान खोलना पड़ेगी, वहां तो आप कितने भी कीमती कीमती आभूषण पहनिए। और मालांग, आपको सजाने के लिए, आपकी खुशबू फैले, आपके तरफ लोग आकर्षित हों। केवल कपड़े और भूषण से आकर्षित नहीं होते हैं, फूलों की सुगंधी से भौरे भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। खुशबू से मनुष्य का उपयोग भी इधर आता है। आप लोग फूल नहीं लगाते हैं, सेंट छिड़क लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, डियो है, डियो। अब भैया अपन तो हमने बोल दिया, अपन तो पढ़े लिखे नहीं, लिखे पढ़े। आप कुछ ना कुछ खुशबू के लिए अपने तरीके को जो है कृत्रिम आर्गुमेंट हो लगा लेते हैं, ऑयल डाल लेते हैं, लेकिन जो है अकृत्रिम खुशबू जो उस फूल से पैदा होती है, उसको लगाने से शरीर के अंदर से अपने आप सुगंधी आती है, प्राकृतिक खुशबू। और उसके बाद मकान, आप अच्छे ढंग का मकान ले लीजिए,
क्योंकि वहां बच्चे नहीं होते, बाद में होते, आखिरी में होते बच्चे। सारे जीवन भर सुख भोगते हैं और आखिरी में मरने के पहले वो बच्चा पैदा करके, वो बच्चा पैदा होते हैं और वो पति पत्नी दोनों मर जाते हैं। और उनके शरीर का वो नहीं करना पड़ता है, कबर नहीं बनाना पड़ती, आग नहीं लगाना पड़ता। आप उसकी विशेषता और देख लीजिए, वो शरीर सड़ता नहीं है, क्योंकि अमृत तत्व से बना हुआ शरीर है, कपूर की तरह उड़ जाता है। आप लोग एक परिकल्पना देखिए कि उनके शरीर मरते होंगे तो उनके शरीर का क्या होता होगा, क्रियाक्रम कौन करता होगा। आज इतने लोग कोरोना में मर रहे, कौन क्रियाक्रम करने के लिए जा रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों को अपने माँ बाप का, अपने बंधुजनों का मुंह देखने को भी नहीं मिल रहा है, और बॉडी भी देखने को नहीं मिल रही। मुंह तो बहुत दूर की बात है, कहाँ लगा देते, कहते हो गया सर्टिफिकेट दे दिया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, गए। क्या है जीवन का? तो ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष में जब आप अग्निकाय के जीवों की रक्षा करेंगे, देखिए आप दीपांग नाम के जो है, आपने घर बना लिया तो अंदर अंधेरा हो जाएगा, तो दीपांग नाम के आपके बेडरूम में कितने सुंदर सुंदर बल्ब लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, कलर लगे हुए हैं, ऐसे ही उससे सुंदर सुंदर वहां पर दीपांग नाम के जो है कल्प वृक्ष से दीप अंदर जलते हैं मकानों के अंदर। और देखिए आपने मकान जब बना लिया तो बाहर का वो प्रकाश का क्या होगा, तो वहां ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्षों से 24 घंटे 12 महीने, जैसे आपके स्टेडियम में क्या लगे रहते हैं, बड़े बड़े बॉक्स लगे रहता है, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि रात। देखिए आप उस परिकल्पना को देखिए, कल्प वृक्ष की परिकल्पना को देखिए कि जब इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट पर या स्टेडियम में रात में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ रात है। ऐसे ही वहां पर भोग भूमि में कितनी सुंदर लाइट बाहर होती है, ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं। अब वहां कमाई करने के लिए जाना नहीं, मंदिर जाना नहीं, पूजा करना नहीं, स्वाध्याय की कोई व्यवस्था नहीं, क्या करें, कहां जाएं? तो आपके घरों के जैसे टीवी नहीं है वहां पर वाद्यांग नाम का कल्प वृक्ष होता है, जो उससे वाद्यांग से नाना प्रकार के वाद्य ला करके, और वह जोड़ा जो है, पति पत्नी नहीं कहते, पत्नी को आर्या कहते हैं और पति को आर्य कहते हैं। आर्य और आर्या करके एक दूसरे को बुलाते हैं, और सब एक से लगते हैं। जैसे अंग्रेज लोग सब एक से लगते नहीं, पहचान ही नहीं सकते आप, फिर भी उनको ये रहता है कि ये मेरी पत्नी और मेरा पति है, वही दोनों ही जान सकते हैं। आप लोग तो 2-4 में तो कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी का किसी को लेकर चल रहे हुए। ये चाइनीज लोग, नेपाली लोग एक से लगते हैं। ऐसे ही वो जो है ना, भोग भूमि के जीव एक से लगता है, उनके वस्त्र आभूषण मकान फकान सब एक से लगता है, लेकिन सब अपनी भेद वृद्धि में रहते हैं। तो आपको ये बात बताना चाहते हैं हम, एक इंद्रिय जीवों की रक्षा करने से कितना बेनिफिट है। आज ही सब भोगना है क्या? अगले जन्म के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? क्यों भाई? यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। दुनिया करती कर आप अपने आप को तो सुरक्षित कर सकते हो। आप कम पानी में नाप तोल करके 2-3 बाल्टी में नहाइए, कपड़े कम से कम बदलिए, और अग्नि को बिल्कुल व्यवस्थित रखिए, अनावश्यक प्रयोग मत कीजिए। और आचार्य कहते 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव की रक्षा कैसे करनी, मैत्री भाव। ये जीव हमारी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव हमारी जो है मित्र हैं। खेती में यदि केचुआ नहीं हो तो खेती अच्छी नहीं हो सकती है। कंपोस्ट खाद जो बनती है, जैविक खाद बनती है, ये आप घर में अपने घर में पैदा करोगे तो ध्यान रखना, घर में यदि पैदा हुए और आपने मारे, मच्छर है, खटमल है, ये सब घर में मक्खी है, ये घर में पैदा होती है और आप मारते हैं तो दुश्मनी। आप अपने घर को इस तरह से सुरक्षित रखिए, साफ रखिए, मर्यादित रखिए
कि वो जीव ही पैदा ना हो। ये ध्यान रखना, 2 इंद्रिय आदि जीव घर में पैदा ही ना हो, यही उनके प्रति हमारी मित्रता है। ये मित्रता हाथ मिलाने वाली नहीं है कि दोस्ती कर ली भाई, हमारी 2 इंद्रिय से मित्रता है, केंचुआ घर में पाल लिए, उनको खाने पीना खिला रहे हैं और खिला, वो मित्रता नहीं है। ये घर में ये जीव उत्पन्न ही ना हो जिससे उनकी जीवों की विराध ना हो। इनकी जरूरत हमारी खेती में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के जीव यदि खेती में नहीं हो तो आपको फल खाने को नहीं मिलेंगे, आपको फसल नहीं मिलेंगी, क्योंकि जैविक प्रक्रिया से परागण होकर के और फसल बढ़ती है, वो हमारा उपकार करते हैं। ब्रिटेन में एक फार्मर किसान को प्रति वर्ष फर्स्ट अवार्ड मिलता है। उससे पूछा गया कि आपको ये फर्स्ट अवार्ड का जो है ना, ये कारण क्या है? तो उसने एक अच्छी बात कही कि मैं अपने पड़ोसी किसानों को अच्छे क्वालिटी के बीज देता हूं। बोले उनको अच्छा क्वालिटी के बीज देने से तुम्हें क्या बेनिफिट? बोले यही तो बेनिफिट है, जब मैंने अच्छे क्वालिटी के बीज देता हूं तो उससे जो परागण होता है उससे मेरी फसल अच्छी होती। मैं बीच में हूं और चारों तरफ के किसान को मैंने अच्छी क्वालिटी के बीज दे दिए। वो तो उतनी मेहनत खेती के साथ करते नहीं है, ज्यादा सालते संभालते नहीं है, वो करके छोड़ देते हैं, पर मैं तो अपनी खेती के साथ अच्छी मेहनत करता हूं और उससे मेरा जो है बेनिफिट। अब देखिए उसमें कितनी मनोवैज्ञानिकता है। हमारे जीवन में हमारे चारों तरफ रहने वाले लोग हैं, उनको अच्छे विचारों के बीज दें, अच्छे विचारों के, उनके प्रति सद्भाव रखें, तो आपकी स्वयं की उन्नति अपने आप, वर्ल्ड अवार्ड अपने आप मिल जाएगा। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने क्या किया? अच्छा सोचा। अच्छे विचारों के बीज से, अच्छे विचारों के बीज से उत्तम व्यक्तित्व के वृक्ष उगते हैं और उत्तम कृतित्व के फल लगते हैं। हमारे विचार रुण्य हैं, हमारे बीज रुण्य हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, तो हमारा वृक्ष भी वैसे ही होगा। हम आप सबको एक ही बात कहते हैं। पिछले बार हमने आपको एक बात कही थी कि तिरुवल्लुवर, शायद उस ग्रंथ का नाम आपको नहीं बताया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जीवनी के अंदर एक ग्रंथ का नाम लिखा है कुरल काव्य। ये हर घर में एक कुरल काव्य होना चाहिए। एक कुरल काव्य तिरुवल्लुवर आचार्य नाम दिया है, लेकिन ये कुंदकुंद आचार्य का ग्रंथ है, नीति ग्रंथ है, विश्व की 80 भाषाओं में प्रकाशित है। इतना सुंदर कोटेशन उसमें लिखा है, हे आत्मन, क्या तेरा कोई निज घर नहीं है जो तू ऐसे दुर्गंधित शरीर में निवास करता? इस कोटेशन को आप टाइप करके अपने बेडरूम में लगा लीजिए, अपने किचन में लगा लीजिए, आप अपने अतिथि गृह में लगा लीजिए, जहां जहां दृष्टि लोग की पड़ती है। आप खेल खिलौने और जो पुरातत्व की चीजें सजाने में रखते हैं, अरे अच्छे अच्छे वाक्यों से अपने घर को सजाइए, लोग उत्सुक हो जाएं उसका अर्थ पूछने के लिए। यदि हम लोग अपने मानसिक प्रदूषण को दूर करना चाहते हैं तो आप नीति ग्रंथ को पढ़िए, तिरुवल्लुवर आचार्य के उस कुरल काव्य ग्रंथ को पढ़िए। नेट पे सब मिल जाता है आजकल आप लोग बहुत ऊंचे पहुंच रहे हैं। और नहीं तो दिल्ली में प्रभात संस्था है प्रकाशन, प्रभात प्रकाशन, उन्होंने इसका प्रकाशन किया था, अपना जैन विधि से प्रकाशन किया है। किसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, दायित्व है, उसका सारा बहुत ही बढ़िया और जैन ग्रंथ होने का प्रमाण मैं आपको बताता हूं। उन्होंने मंगलाचरण में एक बहुत सुंदर बात कही, जो व्यक्ति कमलगामी भगवान की आराधना नहीं करता या जो व्यक्ति कमलगामी भगवान की आराधना करता है उसे संसार के सब सुख मिलते हैं। अब आप चिंतन करिए, कमलगामी शब्द दिया है और संसार में किसी भी, संसार का कोई भी भगवान कमल पे नहीं चलता। आप ग्रंथ उठा के देख लो,
कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई ऊंट पर, कोई चूहे पर, कोई इस पर, कोई उस पर, कोई क्रूस पर, कोई कहां कहां चलते वो देख लीजिए। केवल जैन भगवान ही आपके कमल पर चलते हैं। चलते कि नहीं चलते? क्यों भैया? भक्तामर जी पढ़ते हो, पादौ पदानि तव यत्र जैनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। केवल एक जैन भगवान ही कमल पर चलते हैं। आज आपको एक और रहस्य की बात बताते हैं। हम लोग बचपन से नमोकार मंत्र पढ़ते आ, बच्चों से पूछो नमोकार मंत्र का अर्थ, आपसे पूछो नमोकार का अर्थ। हाँ, अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, साधुओं को। हमारे दादा बाबा मुनि महाराज पंडित विद्वानों ने हमें सिखा दिया, हमने बोल दिया, रट लिया। लेकिन वास्तव में अरहंत कौन है? बिल्कुल सरल भाषा में एक घटना की, हमारे जीवन में एक घटना घटी। अभी 2017 में हमने श्रम रोल में वर्षा योग किया था। 18 में चूंकि महामहोत्सव सीख था, वहां पर वंदना कर रहे थे चंद्रगिरी पर्वत पर, चामुंडराय वशती पर। एक बालिका एक पर परिवार था, एक 8-10 वर्ष की बालिका थी। उसने नमस्कार करके बड़ी विनय से उसने पूछा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, एक प्रश्न पूछूं? मैंने कहा बेटा पूछ। उसने नमोकार मंत्र पढ़ा और कहा महाराज आप इसका अर्थ बता दीजिए। आज आपको नमोकार मंत्र का सबसे सरलतम अर्थ, अनुभूत अर्थ बता रहे, जो आप कभी भूल नहीं सकते। वैसे आप भूल जाएंगे सब। हमने उस बच्चे से पूछा बेटा कौन सी कक्षा पढ़ते? उसने कहा था चौथी या पांचवी बताया, वो विस्मृत हो गया। लेकिन हाँ, जब 8-10 साल की है तो चौथी पांचवी पढ़। हमने उससे पूछा बेटा आपकी कक्षा में सभी बच्चे होशियार हैं? कहा बोले नहीं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बीच के हैं, कुछ कमजोर हैं। हमने उससे एक बात कही कि आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो पूर्ण ज्ञानवान, जिसका ज्ञान पूर्व विकसित चरम हो गया हो। जो पूर्ण ज्ञानवान है वही भगवान है, उसे ही अरहंत कहते हैं, उसे हमारा नमस्कार। हम ज्ञान से द्वारा ही हर व्यक्ति की ऊंचाई की कल्पना करते हैं, ये ध्यान रखना। जो पूर्ण ज्ञानवान है वही भगवान है, उसे ही अरहंत कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको याद करना, इतनी सी परिभाषा आपको समझना। फिर दूसरा प्रश्न किया, बेटा एक व्यक्ति मर गया, उसका शरीर यहां पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गई, ये तो सबको समझ में आता है। हमने उस बच्ची से पूछा, उस शरीर से आत्मा निकलने के बाद संसार के किसी भी शरीर में वो आत्मा जन्म ना ले, बॉडीलेस सोल, नमो सिद्धार्थ। समझ में आ रहा भैया? बीच बीच में पूछ लेना चाहिए। आप अपने बच्चों को नमोकार मंत्र का अर्थ बताइए। ये शरीर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, शरीर से ही जन्म जरा मृत्यु के दो लोग लगे हुए, बॉडीलेस सोल। फिर हमने तीसरा प्रश्न किया, बेटा जिस दिन तुम स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, पहले दिन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, नॉमिनेशन हुआ था, तुम्हारे पापा तुम लेके गए थे, तो नॉमिनेट किसने किया था कि तुम इस स्कूल में पढ़ने योग्य हो या नहीं हो? तुम्हारी पात्रता। आजकल बच्चों की बहुत इंटरव्यू होते हैं और माँ बाप के पहले हो जाते हैं। बहुत दिक्कत हो रही बच्चों को पढ़ाने की। तो हमारा नॉमिनेशन जो है, नामांकन करने वाला कौन था, इस स्कूल में तुम पढ़ने योग्य हो या नहीं हो? हमारा नामांकन किसने दिया था? प्राचार्य ने, प्रिंसिपल ने। जो हमारे जीवन को अरहंत और सिद्ध बनने के लिए नॉमिनेट करते हैं, हमारी पात्रता हमें देते हैं, वो हमारे आचार्य हैं। जो अरहंत और सिद्ध बनने की शिक्षा को पढ़ाते हैं वे हमारे उपाध्याय हैं। जो अरहंत और सिद्ध बनने की शिक्षा को पढ़ते हैं वे हमारे सर्वसाथी। ये नमोकार मंत्र का सबसे सरलतम भावात्मक अर्थ है। इसको आप अपने जीवन में दोहराते रहिए कि काश मैं इस जीवन को प्राप्त कर सकता हूं या नहीं। तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीवों की रक्षा करना ये मैत्री भाव है भैया। सत्येषु मैत्रीम,
गुणेषु प्रमोद। क्या बात है, जब हम किसी गुणीवान व्यक्ति को देखते हैं तो प्रमुदित हो जाते हैं। जैसे आप परेशान हो करके और किसी टीले को देखते हो तो प्रमुदित हो जाते हो, ऊंचाई को देख करके प्रमुदित होते हो, प्यासे होते हो पानी को देख करके प्रमुदित हो जाते हो, ठंडी लग रही है या आपको गरम गरम चीज खाने पीने के लिए मिल जाती है, आप अरे क्या गरम गरम कचौड़ी थी, जलेबी थी, बहुत अच्छा हो गया। ठंडी मिलती तो कहते यार ठंडी चाय पिला दी इन्हें, गरम गरम मिल जाए ठंडी के दिन में तो आत्मा खिल जाती है। अंधेरे में बैठे हो, अकस्मात लाइट आ जाती है, आप खिल जाते हो, ओ। और गर्मी लग रही हो, ठंडी ठंडी हवा आने लग रही, आप प्रमुदित हो जाते। और गर्मी लग रही हो, धूप हो रही हो और वृक्ष की छाया मिल जाए तो आप प्रमुदित हो जाते हो। तो ये उनके गुणों के प्रति, केवल आदमी के गुणों से ही गुण नहीं है, प्रत्येक वस्तु में गुण है। उस गुण को गुणमान समझ करके उसके प्रति बहुमान रखें। क्लिष्टेषु जीवेषु, जब वो आपत्ति विपत्ति में हो। हम आपत्ति विपत्ति स्वयं पैदा कर रहे हो, आप क्या करुणा करोगे भाई? हम जो है मैत्री भाव में ही हमारी करुणा का आविर्भाव हो, ये ध्यान रखो। मैत्री भाव, हम उन कष्ट नहीं देंगे, कोई मैत्री भाव, और उनके अंदर कष्ट उत्पन्न नहीं होगा तो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम होता है। तो आप पानी निकालते समय ये ध्यान रखें, अधिक पानी हमसे वेस्टेज ना जाए, अधिक लाइट हमारी जो है वो ना अनावश्यक जलती रहे, अधिक एसी कूलर ना चले, पंखा ना चले, है। यही तो मैत्री भाव, यही प्रमोद भाव, यही कारुण्य भाव है। और जब कभी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का प्रलय होता है उस समय मध्यस्थ वृत्ति होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपना प्रक्षोभ लेती है। इतना उपकार किया वो भूल गए। कहने का अभिप्राय है कि अपने जीवन को खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्री में सब भूतेषु वैरम मच्छन्न कीर्णि, इससे अपनी चेतना को हम जोड़े। यही तो उत्तम क्षमा है। केवल हमने अपने कोई बीज केवल मान लिया, और आजकल तो सब व्हाट्सएप हो गया, हाँ क्षमा क्षमा। पहले एक दूसरे के घर जाते थे, भोजन करते थे, कराते थे, तब वो क्षमा होती थी। अब क्षमा कहाँ रही है? बस भैया आपसे हमने साल भर आपका वो रहा और हमें क्षमा कर देना, नहीं। असली क्षमा उससे है जिससे हमारा थोड़ा सा भी लेन देन में मन मुटाव हो गया, अरे भैया क्यों अपन कसायों को ढोएं, चलो यही फैसला कर। ये अंतर्वृत्ति अपने अंदर आ जाए, ये जागृति आ जाए। अपन भगवान बनने में देर थोड़ी लगना। ये ध्यान रखना, धनवान बनने के लिए भी कुछ नहीं करना है और भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना। धनवान बनने के लिए आपको सरलतम तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल सरल। हमारे देश के अभी हमारे वो अमिताभ बच्चन सर जो है थोड़ा बीमार चल गए, नहीं कौन बनेगा करोड़पति बताइए आप 15 प्रश्नों का उत्तर उसके हिसाब से दे दो, आप धनवान बन गए। और जिन वाणी के अनुसार आप अपनी बुद्धि को कर लो तो भगवान बन गए, और कुछ नहीं करना है। जा वाणी के ज्ञानते, तो याद होता शायद दुआ, जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक और सो वाणी मस्तक चढ़ो। अपन वाणी के मस्तक चढ़ते हो नहीं, वाणी को मस्तक में चढ़ाना है। जैसे स्लाइन चढ़ा देना, क्या ऑक्सीजन चढ़ाते हो, ग्लूकोज चढ़ाते हो, ऐसे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे जिनवाणी को अपने मस्तक में चढ़ा लो, भगवान बन गए और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा भैया? और विश्व के जितने भगवान हैं वे सब नहीं, जितने धनवान हैं, विश्व के जितने धनवान है वो सब भगवान के चरणों में हैं, भगवान को सब मानते हैं। आप अपने डॉलर पर देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है भैया डॉलर पर? नहीं, उस पर लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। हाँ भाई देखो, हम अंग्रेजी पढ़े नहीं है, आप लोग सब पढ़े। मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं, लिखा है कि नहीं डॉलर में? जब पैसे पे छपा हुआ है, डॉलर पे छपा हुआ है कि मैं इस पर ईश्वर पर विश्वास रखता हूं,
तो ईश्वर नाम की कोई चीज है, वो धन भी भगवान के चरणों में है। कहने का मतलब डॉलर विश्व की सबसे बड़ी कीमती मुद्रा है, वो भी कहता है कि मैं भगवान पे, वो धन भी भगवान पर विश्वास करता है। तो भैया अचेतन जब भगवान पर विश्वास करता है तो फिर भैया अपन चेतन है, हमें स्वयं भगवान बनना है। कुछ तो हमें प्रयत्न पुरुषार्थ अपने लिए करना है, पड़ोसी के लिए नहीं। अपनी रक्षा करोगे सबकी रक्षा हो। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में रक्षा किसकी करते हो? अपनी। मेरी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरा एक्सीडेंट, तो आप अपना एक्सीडेंट बचाते, दूसरे का अपने आप बच जाता। तो हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, अपने जो चिंतन है, इसको थोड़ा विस्तृत करिए और हर जीव की रक्षा के प्रति अपना भाव रखिए। तो कहने का अभिप्राय है कि आज उत्तम क्षमावाणी का दिन है। आप प्राणी मात्र के प्रति, संसार में 5 पाप को रोकने के लिए, सारे विश्व में 5 पाप को रोकने के लिए 50,000 से अधिक कानून बने हुए हैं और वे सारे कानून फेल हैं। और जैन दर्शन के 5 अनुव्रत यदि व्यक्ति पालन कर ले, उसका फॉलो कर ले, तो 50,000 कानून के बोझ से बच सकता है। आप 5 बातों का फॉलो कर लीजिए, 50,000 बातों को कोई भी ढोने की जरूरत नहीं है। कितना सरल धर्म है। कहने का अभिप्राय है भैया, आप लोग अपनी चेतना को थोड़ा जागृत करिए, कुछ नए सिरे से कुछ सोचिए। हम तो बार बार कहते हैं कि हमारा जैन धर्म का यदि रिसर्च किया जाए तो आज भी हमारे जैनी लोगों में कोई ना कोई इंजीनियर जो भी हैं, थोड़ी सी बात का रिसर्च करके तो वो जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। अभी अहमदाबाद में थे हमारे तो वैज्ञानिक जैन हैं, एक भंडारी करके, एक पोखरना जी, और उन्होंने बताया कि अभी सन 1617 में विदेशी वैज्ञानिकों ने किस पर रिसर्च किया? भोजन पर, उपवास पर रिसर्च किया, भोजन की खाने की प्रणाली पर रिसर्च किया, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। सबसे ज्यादा खाने की जो जितनी सूक्ष्मता, शुद्धता हमारे जैन दर्शन में विश्व के किसी दर्शन में है ही नहीं। हर चीज की एक्सपायरी डेट है, खाने पीने की हर चीज की मर्यादा की। छना हुआ पानी 48 मिनट के अंदर जो है, और घी, दूध, रोटी, चावल, सबकी बनी हुई चीजों की मर्यादा है। इससे ज्यादा आप जो है उपवास करने से क्या लाभ होता है, कम खाने से क्या लाभ होता है, नीरस भोजन करने से क्या लाभ होता है, ये सारी चीजों की रिसर्च जैन दर्शन में भरी हुई है। लेकिन हम लोग भोग और भोजन के पीछे दौड़ रहे हैं। एक बात चिंतन में हमेशा सुबह शाम याद रखना कि जिस योनि में जाएंगे उस योनि में भोग और भोजन उससे मिलेंगे। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है, भोग और भोजन को मर्यादित करने की नाम ही भोग और भोजन को मर्यादित करने का नाम ही धर्म है। और धर्म कोई आसमान में, कोई मंदिर में, कोई किताब में नहीं है, किसी महाराज में नहीं है। जिसने अपनी चेतना को भोग और भोजन में मर्यादित कर लिया, भोग और भोजन की आसक्ति से छूट गया, ऊपर उठ गया, वो भगवान है। और भगवान नथिंग, कोई भगवान नथिंग, कोई 4 संज्ञाओं से जो ग्रसित है, 4 संज्ञाओं के संस्कार से जो ग्रसित है उसे ग्रस्त कहते हैं, ग्रस्त। जो 4 संज्ञाओं की सामग्री को सीमित कर लेता है वो श्रावक हो जाता है। और जो 4 संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाता है वो साधु हो जाता है। करना ही कुछ नहीं है। ये 4 संज्ञाएं अनादिकाल से प्राणी मात्र में है और इनके प्रति आप क्या करना है? करना वही है, एक संस्कार जगाना है, सामग्री को सीमित करना है, अपने आप को पाना है। हमारे जीवन में 4 प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क होता है। 4 प्रकार के व्यक्ति अभी हमने बताए ना, वो तो है ही। लेकिन छोटा, बड़ा, बराबर। और तीसरा जो छोटे बड़े बराबर में नहीं मिलता, वो कहाँ जाता है? अहंकार में। जो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता वो अहंकारी, एकड़ा बंदर जैसे, जो किसी को नापने में मिलाता है ना वो मिलता है। तो 4 प्रकार के व्यक्तियों से कैसे व्यवहार करना की नीति के द्वारा, वह संस्कार है। उसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार, अपने बच्चों में संस्कार क्या दे? आप दुनिया की पढ़ाई करा लो,
संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं। तो छोटे से कैसे व्यवहार करना, बड़े से कैसे व्यवहार करना, बराबरी वाले से कैसे व्यवहार करना, और जो अहंकारी है उससे कैसे व्यवहार करना, ये यदि अपन को सीखना है तो कुरल काव्य में आपको ऐसी चीज मिलेगी। और उसको 3 बार आप पढ़ लीजिए, एक बार में नहीं, 3 बार में आपको अपने आप आपका ये चार्ज हो जाएगा। मेमोरी कार्ड जो है ना, ये मस्तिष्क का मेमोरी कार्ड, ये चिप तैयार हो जाएगी और आपको फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। हर परिस्थिति में आपको सही डिसीजन लेने का अवसर प्राप्त हो जाएगा और चेतना जागृत हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि संसार में यदि हमें व्यवहारिक जीवन में भी जीना है तो भी सूत्र आना चाहिए, और परमार्थ जीवन में जाना है तो भी हमें सूत्र आना चाहिए। आप सबने हमें ध्यान से सुना, और कुछ यदि आपके संस्कार को कुछ हानि पहुंच गई हो, आपके भाषा में हम कुछ जानते नहीं हैं, तो आप सब जीव प्राणी मात्र थे। क्षमा वाणी पर भी हमने पहले बता दिया, 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक, सैनी असैनी, जैनी अजैनी, सबसे हमारा क्षमा भाव है। सब जीव मुझे क्षमा करें, हम सब जीवों को क्षमा करते हैं। मेरा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव है, मेरा किसी से कोई वैर भाव नहीं है। चलो उत्तम क्षमा पर्व की आपको नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज सागर महाराज की जय। नमोस्तु। जो बताया समझ में आया होगा आप लोग को। आप केवल अपनी चर्या को ही सुधार सकते, दुनिया को नहीं सुधार सकते। और आपने अपने आप को सुधार लिया तो अपना ही कल्याण करना है। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित और में धर लो। बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी अर्थ हो। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। द्वासांगमयी जिनवाणी माता की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। अमित सागर महाराज जी, नमोस्तु। जय। अमित सागर जी महाराज की जय हो। नमस्ते महाराज जी। समस्त जैन मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। देखो सब एक साथ बोलेंगे प्रज्ञा श्रमण अमित सागर महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जय हो। ये 4 महाराज हो रहे हैं। अरे नमोस्तु महाराज, 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 नमोस्तु महाराज। जय भैया जी, जय जयनंद भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। क्षमा मांगते हैं भैया जी।
भैया जी आपसे क्षमा मांगते हैं। स्वामी दुक्कड़म उत्तम क्षमा। समझ में आया महाराज जी का प्रवचन? बहुत अच्छी। पूरे साल के लिए चार्ज हो गए। रक्षा करना ही क्या कहते हैं, सभी क्षमा धर्म है। सभी से उत्तम क्षमा। ठीक है, अभी आप लोगों के कल से अपन क्लास शुरू करेंगे। आगे प्रतिमा जी। हाँ जी हाँ जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सतज्ञान देशना करके एक ग्रंथ है, वो मैं पीके जैन साहब को, उसके 5 पार्ट है एक्चुअली। बहुत बढ़िया मेरे पास। तो एक एक पार्ट अपन शेयर कर लेंगे। समय का थोड़ा सा आगे पीछे होगा, आपको कौन सा टाइम सुटेबल होगा वो बता दीजिए मुझे। जो अभी चल रहा है वही उसका आधा घंटा लेट हो गया तो वो भी चलेगा, अगर चलेगा दौड़ेगा। और आधा घंटा पहले हुआ तो तब भी चलेगा, वो भी चलेगा, सारे टाइम चलेंगे। आधे घंटे से ज्यादा चलेगा, सब मर्जी। नहीं आपको मतलब पहले, आपको पहले यानी कि नहीं बेटर है कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, 1 से 12 बजे से 2 बजे तक तो फ्री हो, 3 बजे तक, 12 बजे से लेकर के इंडियन टाइम के हिसाब से 12 बजे से 3 बजे तक मैं क्या हूँ टोटली फ्री। 3 बजे से मेरी जीवकांड कर्मकांड की क्लास चलती है, ठीक है ना, तो वो 3 से 4 चलती है, ठीक है। फिर 4 से 5 यानी नहीं अलग चलती है तत्वार सूत्र, और फिर 5 से 6 कातंत्र चलती है। मुझे टाइमिंग है ना वो थोड़ा सा मुझे, अब जैसे 4 से 5 का भी मैं टाइम यहाँ के हिसाब से दे, अब वो अभी क्या अभी कितने हुए हैं, तो क्लास कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी वो मुझे पता नहीं। और एक रात को 9 से 10 चलती है, वो तो अलग चलती है रहन सार की, तो वो तो आपको बिल्कुल सुटेबल ही नहीं है 9 से 10 की क्लास। ये जो टाइमिंग है ना 12 से 3, उसके बाद में 3 से 4 या अपन जो भी उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करके, मैं भी यानी नहीं जो क्लासेस वालों को बोल करके वो थोड़ा एडजस्ट करके अपन आपकी पौन घंटा या 1 घंटा एक आपकी क्लास ले, जो बेसिक आपको समझ में आएगा अच्छे से समझ, और अपनी डायरी बना दो, बुक बना दो, हर दिन होमवर्क दूंगा और पूछूंगा। अभी भी पर्युषण पर्व का होमवर्क बाकी है, मोक्ष जाने का आपने चिंतन किया वो बाकी है, तो सोचना मैं छोड़ूंगा नहीं होमवर्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, ठीक है। और अभी है ना, ओके भैया जी ठीक। हाँ अक्टूबर टाइम विल चेंज, ठीक है सारिका जी, अक्टूबर द टाइम विल चेंज, कोई बात नहीं, उस समय थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे भी टाइम चेंज हो जाता है ना सर्दी गर्मी के हिसाब से थोड़ा बहुत। और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? सेम टाइम ठीक है भैया जी, आपको जो टाइम सूट करता है आप हमको बता दीजिए, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हम एडजस्ट कर लेंगे। आशीष जी आपके बहुत सारे प्रश्न थे, आशीष जी के। जी जय जिनेन्द्र भैया जी। सब हो गए एकदम निसंकोच हो गए। प्रश्न है मैं पूछने वाला हूँ। जय जिनेन्द्र की सबको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भैया जी से 1 या 2 प्रश्न ही रखें जिसमें सब लोग को टाइम मौका मिले, तो ऐसे आप लोग चुनिंदा प्रश्न ले लें, नहीं तो सबको टाइम या मौका नहीं मिल पाएगा। रेगुलर भी क्लास होगी ना, रेगुलर क्लास में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। रेगुलर क्लास दे रही तो क्या रहता, हमने पढ़ा नहीं होता ना, कि हमको भी बहुत सारी जिज्ञासा रहते थे महाराज से, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाते ना तो हमको ऑटोमेटिकली अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं कि हाँ अरे यार ये तो यहाँ पर ऐसा मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ। तो थोड़ा हम पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यानी कि नहीं क्या कहते, अब सब ग्रंथों का तो ज्ञान इतने तो अपन भद्रभाव स्वामी जैसे नहीं, अकलंग स्वामी कि एक बार में याद हो जाए, ऐसे तो अपन वो है नहीं कि भाई पढ़ लिया हो गया। कुछ चीजें होती है जो हमारे बुक में है, वो कुछ हमने पढ़ी होती है, कुछ नहीं पढ़ी होती है, ठीक है ना, तो उस समय भी आप अपन करेंगे, उसका भी कोई विकल्प नहीं है। आशीष किसका प्रश्न है आप पूछ लो 1-2 क्वेश्चन, फिर अपन सभा को विसर्जन करेंगे। नहीं मैं अध्यक्ष जी का भी मान रखूंगा, 1 या 2 प्रश्न ही पूछूंगा। तो एक छोटा सा प्रश्न था कि जब हम क्या होता है हर किसी के जीवन में उसके जो भी हमें परिणाम मिलते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का फल होता है, लेकिन उनमें किसी ना किसी को निमित्त बनना पड़ता है। अब वो निमित्त सुख में भी हो सकता है, दुख में भी हो सकता है, तो फिर निमित्त के कर्म का क्या, क्योंकि हमारा जो कुछ हमें मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म के बंध की वजह से मिल रहा है, तो वहां पे निमित्त का कर्म कैसे बंधा? नहीं निमित्त देखिए, निमित्त मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मिट्टी जब भी बदलेगी, मिट्टी जब भी घड़े रूप बदलेगी
ठीक है ना। तो वो मिट्टी ही बदल रही, उसको हमने क्या बोला था, उपादान जी। ये तो बताया था ना मैंने, मिट्टी खुद चेंजेस हो रही है, ठीक है। और उसमें यानी कि जो कुंभार है, जो चक्का है, उसका गड़ा है, दैट इज व्हाट निमित्त। मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई सहयोग कर देता है। पर मिट्टी पड़ी है तो अपने आप बदल जाएगी? नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, कभी नहीं बदलेगी। पड़ी है अपने आप कभी नहीं बदलेगी, ये बहुत क्लियर रखो। कार्य होने पर 5 समवाय काम करती है और 5 समवाय का अपना अपना रोल है, जिसमें पुरुषार्थ भी बहुत जरूरी है, निमित्त भी जरूरी है, उपादान भी, भवितव्यता भी है, ठीक है ना, काल लब्धि भी है, अबाधक कारण भी, ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं। अब आप, एक प्रश्न है एक आशीष भाई आपसे, पहले हम निमित्त समझ ले। पहले एक प्रश्न ये है कि जैसे कुम्हार भी है, मिट्टी भी है, सब कुछ है, अग्नि है, सब कुछ है, फिर भी क्या कहते हैं घड़ा नहीं बन रहा है? व्हाट विल बी द रीजन? क्या रीजन हो सकता है? पहले तो मिट्टी में वो क्वालिटी नहीं हो, नहीं क्वालिटी है, तो प्रोसेस जो हो रही है वो सही तरीके से फॉलो नहीं हो रही है। देखो काल लब्धि नहीं है, बनाना था, सब है, सब कुछ है, निमित्त कार्य नहीं हुआ। देखो पुरुषार्थ नहीं हम है। क्या, हाँ इसमें एक चीज आप समझना, हम निमित्त रूप जो कारण है ना, जो यानी कि अबाधक कारण है, जिनकी वजह से कार्य हो रहा है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन यदि वहां बारिश हो रही होगी तो मटका कब बनेगा आपका? जब मिट्टी सूखेगी नहीं तब तक नहीं बनेगा। हाँ, मतलब बाधक कारणों का भी अभाव होना चाहिए कार्य में। हम जो देखो ये चीज जिन करके है ना, आप बहुत अच्छा यानी कि अपने कार्य में ना इस चीज को लगा सकते हैं। हम किसी दीवार पे कील ठोक रहे हैं, ठीक है, लोग मोटिवेशनल पढ़ते हैं बहुत सारा, अब लगन से करते रहो, लगन से करते रहो, लगन से रखते हो, बिल्कुल यू विल गेट द सक्सेस, यू विल गेट द सक्सेस, ऐसा हमने बहुत सुना है, ठीक है भाई। आपने दीवार पे कील ठोकी, अब वो कील अंदर जा ही नहीं रही, बराबर। तो हम इस चीज पे अटे हो, अरे हमको कंटिन्यू लगा रहना चाहिए भाई, कहीं इसमें कोई बाधक कारण तो नहीं? जहां आप कील ठोक रहे हो वहां पे कोई पीछे बिंब तो नहीं? अरे आप कील कहीं उल्टी तो नहीं ठोक रहे? कहीं आप जो हथौड़ी है हाथ से ठोक रहे उतना फोर्स नहीं लग रहा है? तो ये सब चीजें देखो, ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ कि लोग लगे हैं वहीं लगा, थोड़ी सी साइड में सरका दो ना कील। ऐसे कुछ लोग क्या कार्य करते रहते, वो हो नहीं रहा है भाई। बैठ करके शांति से सोचो, क्या कील मैंने उल्टी तो नहीं पकड़ी है? क्या उस कील के पीछे बिंब तो नहीं है? क्या मैं जिससे मार रहा हूं उतनी फोर्स वाली वो चीज है कि मुझे हैमर ही लाना पड़ेगा या मेरे हाथ से काम हो जाएगा? ऐसे बहुत से कारण, यानी कि हम किस फोर्स से किस ढंग से ठोक रहे हैं उस कील को। ऐसे ही हम जो भी कार्य करते हैं, ये आपके उसमें भी काम आएगा। आपके ऑफिस आदि में जाते हैं ना, वहां पे कि कुछ कार्य नहीं हो रहा है और हम लगे अरे हम इसको यार 2 साल हो गए मुझे करते, मीन्स व्हाट, 2 साल करते करते भी कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा हमको क्या कहते हैं चेंजेस करना पड़ेगा, शुरू से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, किसमें यानी कि कमी आ रही है हमारे, समझ। अब आपका प्रश्न क्या था कि निमित्त मतलब हम जाने अनजाने भी बहुत सारी चीजों के, किसी के सुख या दुख के कर्मों के परिणाम के निमित्त बनते हैं। मतलब उसको तो वो फल भोगना ही किसी भी न किसी रूप में, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई निमित्त बनता है, चाहे मैं अच्छे में बनूं या बुरे में बनूं या कोई भी बने, तो उसके कर्मों का बंध कैसे हुआ? देखो एक चीज और समझ लेना कि जैसे यानी कि क्या कहते हैं, आप चेयर से गिर गए तो क्या चेयर को बंद होगा क्या? नहीं। देखो बहुत समझना, ये न्याय का विषय चल रहा है। भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष हो गए, चले गए, तो कमट ने तो बहुत उपसर्ग किया होगा, फिर वो कैसे उदय में आएगा? ये कोई फिक्स नियम नहीं है कि हम जिसके साथ यानी कि नहीं रहे या इसके साथ जो कुछ भी किया वो उसके साथ ही होगा। कभी कभी क्या हो जाता है, आशीष भैया आपके साथ मेरा कोई वेर हो गया, सब कुछ हो गया, आप क्या आते साम्य परिणाम से आपने शांत भाव रखे, पर शांत भाव करके आप निर्वाण को चले गए। अब मुझे तो कर्म उदय में आएगा ना,
तो किस रूप आएगा? किस रूप आएगा? मैं चेयर से गिर गया, मैं यानी नहीं क्या कहते हैं बीमार हो गया, मेरे वचन खराब हो गए, मैंने आपको अशुभ वचन बोले थे तो मेरे बोलना बंद हो गया। तो वो कर्म जो है ना, देखो कर्म भी एक समझो, एक कर्म फिलोसॉफी ना, कर्म मतलब क्या है? पार्टिकल। विवेक जी को नींद आ रही है? ना 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 ना, कुछ सोच रहा था, नींद नहीं आई। तो क्या हो गया कि क्या कहते हैं, जो कर्म पार्टिकल्स है वो कर्म पार्टिकल्स इस आत्मा के प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध रखते हैं। पूरी केमिस्ट्री है। संश्लेष संबंध मतलब क्या? दूध में पानी, दूध में क्या? पानी। जैसे दूध में पानी है ना, ऐसे आत्म प्रदेशों के साथ में ये मेरा जो हाथ पूरा दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है पुद्गल ही है, लेकिन यहाँ सब जगह मेरे आत्मा के प्रदेश है, और इन्हीं के साथ में कौन है? कर्म है। अब काम कैसे होता है? कर्म पार्टिकल्स में रिएक्शंस होते हैं। देखो, आपने दूध में पानी डाला है, पानी पानी में, दूध दूध में, लेकिन दूध क्या कहलाएगा? पतला हो रहा है। मीन्स व्हाट? हल्दी और चूना, हल्दी अपने में, चूना अपने में, दोनों को मिला दो, क्या हो गया? हल्दी और मतलब उतनी उसमें वो हो गया प्रदूषण या मिक्सचर बन गया, लाल कलर आ जाता है जी। यदि हल्दी और चूना मिलाएंगे ना तो लाल कलर आ जाता है। ये कहां से आ गया? हल्दी हल्दी में थी, चूने चूने में था, लेकिन एक दूसरे के साथ कंपोजिशन में पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये पूरी केमिस्ट्री चलती है हमारे यहाँ पर। अब करता नहीं बोलते ना, वो करता नहीं, इसका मतलब क्या है? रिएक्शंस तो होती है क्या? अब मैं ऐसे कर रहा हूं, बराबर, अब मैं कर रहा हूं, कौन? मेरी आत्मा ऐसे कर रही है, तो इसके साथ में कौन हिल रहा है? पुद्गल भी हिल रहा है ना, हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? और कभी कभी क्या होता है, पुद्गल शरीर को हिलाता है, पुद्गल आत्मा को हिलाता है। बताओ कैसे? अभी मैंने ये ऐसे किया तो मैं किसको हिला रहा हूँ? पुद्गल को हिला रहा हूं। मैं तो हिल ही रहा हूँ, साथ में ये भी हिल रहा है। ये कैसे? आधार आधे। आधार आधे मतलब क्या कि जेब में मोबाइल रखा है, आप ऑफिस पहुंच गए तो मोबाइल चल के आया क्या? मोबाइल ने आपका आधार लिया था, आपके बेस पर आ गया ऑफिस। दोनों का संबंध है, बरोबर बरोबर। अरे मेरे जेब में कुछ नहीं बोलता है, वो आपने रखा ना जेब में, अपने आप जहां जाओगे वहां मोबाइल चलेगा आपका साथ साथ। ऐसे ही जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उसका और आत्मा के साथ एक मेल संबंध है, दूध और पानी जैसा, और एक दूसरे को प्रभावित करती है। लेकिन पुद्गल कभी कर्म रूप नहीं होता, सॉरी, पुद्गल कभी जीव रूप नहीं होता, और जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता। इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों? कुमार कभी भी घड़े रूप नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिएक्शंस करते हैं। उन रिएक्शंस में ही उस आत्मा को क्या करना है? संभालना है। वो जो आत्मा है ना हमारी, जो उस रिएक्शन को ज्ञाता दृष्टा बन के देखो। ये तो अनादिकाल से ऐसा संबंध चला, इसी को बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसी को बोलते हैं, बार बार आता है निमित्त नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक। क्या है निमित्त नैमित्तिक? ये यही है। अब आप सोचो, गोली ले रहे, सरदर्द बंद हो गया, सरदर्द बंद हो गया तो आत्मा का शांति हो गई। गोली कभी भी देखो, ये सब, जैसे मैं यहाँ ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मुझे भी खुजली हो रही है, आपको ये सब चीजें स्वीकारनी पड़ेगी। पूरी केमिस्ट्री पड़ी। पीके जैन साहब को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो केमिकल इंजीनियर है। सोडियम है, क्लोराइड है, मिला दिए दोनों को, नमक बन गया। भाई ये नमक कहाँ से आ गया? सोडियम अलग था, जिसको आग में डालो तो धुआं निकलता है, क्लोरीन अलग है, वो दोनों मिला दिए, नमक बन के आ गया। ऐसे ही जो आत्मा और ये कर्म, ये दोनों पृथक चीज है, और ये दोनों जब मिल गई ना तो हम जैसे लोग पैदा हो गए। कौन से? मनुष्य, तिर्यंच, और क्या कहते हैं, नारकी और देव। आया समझ में? जी भैया जी। आत्मा और कर्म अलग थे, और ये दोनों मिले
इनका अपना एक दूसरे से प्रभावित होने की शक्ति है एक दूसरे से। अब देखो ऐसा भी नहीं है हर कोई किसी के साथ भी जुड़ जावे, ये पूछना उनको कितने जो परमाणु हैं, आप अपनी केमिस्ट्री की टेबल में देखेंगे ऐसे परमाणु जो दुनिया के किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश है काल है, काय को रिएक्शन करें हम तुम लोगों के साथ? हम निष्क्रिय हैं भाई, हम बैठे रहेंगे, लेकिन जब भी तुम चलोगे हम रहेंगे साथ में। लेकिन ये जो है ना पुद्गल, ये कर्म और ये आत्मा, ये दोनों ऐसी चीजें हैं, ये एक दूसरे को क्या करती रहती है? प्रभावित करती रहती है। आत्मा में प्रभावित होने की शक्ति है और कर्म में प्रभावित करने की शक्ति, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा, और वो दोनों मिक्स होकर के मिश्र अवस्था बोलती। उस मिश्र अवस्था का नाम ही क्या है? चार गतियां। ये कब से? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? अनादिकाल तक नहीं रहेगा, अनादिकाल तक नहीं रहेगा। हम सिद्ध बन सकते हैं उस केमिकल कंपोजिशंस को, बरोबर, अलग अलग क्या कहते हैं, तरल द्रव्यों को कुछ मिला करके उन NaCl को अलग कर देने का, दैट इज कॉल्ड क्या? मोक्ष। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जैसी केमिकल डाल दिया इस आत्मा में। तप, मैंने बोला था तप, दूध में पानी है, देखो सारे उदाहरण दूध और पानी जैसे ही। दूध में पानी है, तपेली क्या कहते हैं, कौन सी है? अपना शरीर है, और उसके नीचे लगा दो अग्नि, कौन सी वाली? ध्यान की अग्नि। वो ध्यान की अग्नि लगाओ, वो ध्यान की अग्नि से तपेली, कल पूछ रहे थे वो कुणाल भैया, तपेली हमारी तप रही है, अब आपने अपने को आत्मा करनी, वो ध्यान की अग्नि से वो तपेली तपेगी, और तपेली के तपने से उसमें रखा जो पदार्थ है, कौन सा? पानी और दूध, उसमें से वो पानी क्या होगा? उड़ता जाएगा, बस हो गया आत्मा। शुद्ध दूध चाहिए था, हो गया अपना काम। ऐसे प्रोसीजर, कोई बहुत कठिन नहीं है। ऐसा मोक्ष जाना आप सोच रहे हो, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। कोई कपड़े नहीं धो, कोई ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, कोई ड्राइविंग नहीं, कुछ नहीं, हाथ हाथ धरे बैठ जाओ, बस 6 महीने तक बैठो, 6 महीने तक, ठीक है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि निमित्त निमित्त इनके साथ ही होगा, मैंने इनके साथ लड़ाई, कहीं पे कोई भी कर्म उदय में आ सकते हैं। दांत टूट गए, फ्रैक्चर हो गया, मीन्स व्हाट? कर्म किसी भी रूप में आ गए, ठीक है। ये कर्मों का बंध आत्मा के साथ ही होगा ना, निमित्त के साथ? मतलब थोड़ा मैं कंफ्यूजन, मेरे को आशीष जी के क्वेश्चन से मुझे कंफ्यूज हूँ कि क्वेश्चन क्या था। वो कह रहे हैं कर्म आत्मा के साथ रहेंगे, निमित्त के साथ? आत्मा के साथ ही रहेंगे ना? क्या आत्मा के साथ? समझा नहीं मैं। आत्मा के साथ कर्मों का बंध आत्मा के साथ होगा ना, तो क्वेश्चन क्या? आत्मा के साथ ही बंद होगा, तो फिर वो क्वेश्चन कोई ना कोई जीव, क्वेश्चन उनका ऐसा था, क्वेश्चन उनका ऐसा था कि ये जो जीव द्रव्य है ना, वो सबके साथ किसी न किसी रूप से, निमित्त रूप से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए ना। परस्पर को जीवा नाम क्या है? कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं सब लोग। तो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, मैं भी तो किसी के लिए निमित्त बन रहा हूँ, मैं भी किसी के सुख दुख में तो वो हमेशा कब तक, मतलब अगर, मतलब मैं उनका ये समझा कि जो यानी कि क्या कहते हैं, हमेशा निमित्त होने पर हमको कर्म उदय में आएगा ऐसा नहीं है, वो दूसरे रूप में भी आ सकता है। मतलब जैसे कमट का जीव है, कमट ने पार्श्वनाथ पे उपसर्ग किया, 10-10 भव तक किया, अब भगवान मोक्ष गए, तो वहां थोड़ी उनका क्या कहते हैं वो आएगा। अब उस कमट ने जो उपसर्ग किया था उसको भी तो कभी ना कभी कर्म उदय में आएंगे ना, तो किस रूप आएंगे? वो जरूरी नहीं पार्श्वनाथ आकर के ही करें, अब वो तो चलेंगे, वो थोड़ी आएंगे ऊपर से। वो कैसे रूप में आएंगे? किसी ने चेयर पे बैठे बैठे गिर गए, और सीढ़ियों से चलते चलते गिर गए, वो उस रूप आएंगे। फिर कर्मों की ना बहुत सारी चेंजेस है, कर्म कांड जीव कांड में इनका बहुत बड़ा फिलोसॉफी है, कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे पुण्य वर्गनाएं
पाप वर्गणा में, पाप वर्गणाएं पुण्य वर्गणा में बदलती, वही मटेरियल रहता है, वही क्या कहते हैं, आटा वही रहता है। आटे में मीठा डाल दो तो कौन सी पूड़ी बन जाएगी, मीठी वाली। आटे में चरखा डाल दो तो कौन सी बन जाएगी, चरखी पूड़ी बन जाएगी। कर्म द्रव्य के पार्टिकल्स आटे हैं, उसमें आप मिलाना मतलब क्या, हमारे भाव। मीठा मिला रहे मतलब शुभ मिला रहे, उस कर्म के साथ शुभ मिला रहे, तो कौन सी पूड़ी बन के आएगी, मीठी पूड़ी बन के आएगी। उसमें अशुभ मिला रहे, चरका मिला रहे, तो पूड़ी कौन सी तैयार होगी, चरखी वाली पूड़ी तैयार होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आएगा, धीरे धीरे आएगा, कोई विकल्प नहीं है। मैं भी प्रयास करूंगा अपने हिसाब से समझाने का। कोई एक्शन प्रिंसिपल होता है, किसी की वजह से कर्म आया है तो दूसरे को भी जाएंगे, ये बात है क्या? क्या किसी की वजह से? अगर एक आत्मा पे कोई कर्मों का बंद हुआ, कुछ एक्शन करा, उसके कर्मों का बंद हुआ, और वो दूसरी आत्मा से आ रहे थे, तो दूसरी निमित्त पे भी जाएंगे वो, तो एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल होता है क्या कुछ? एक्शन रिएक्शन हमारा कर्मों के साथ में है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ में नहीं है। देखो, एक स्फटिक की मणि है, आपको मैं समझाता था। एक स्फटिक की मणि है, स्फटिक की मणि में ऐसी योग्यता है कि वो कपड़े से प्रभावित होवे या दीपक से प्रभावित होवे, और उस दीपक या कपड़े में ऐसी योग्यता है, योग्यता मतलब उसका खुद का गुण, कि वो स्फटिक मणि को प्रभावित करे। स्फटिक मणि मतलब एक मणि है, आप साउथ में जाइए, बराबर, स्फटिक मणि के नीचे लाल कपड़ा रख दिया तो पूरी स्फटिक मणि क्या हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी। अब लाल कपड़ा पत्थर के ऊपर रखो, पत्थर लाल होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे वो स्फटिक मणि की खुद की योग्यता, खुद की योग्यता मतलब खुद में ऐसे गुण हैं, वो दूसरों से क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, बराबर। और उस कपड़े की भी योग्यता, वो कपड़ा भी किसको प्रभावित करती है, उस स्फटिक मणि को। उन दोनों ये एक दूसरे से जब प्रभावित होते हैं ना, तो तीसरा स्टेज क्लियर वो होता है, क्रिएट होता है। हम क्या बोलते हैं, लाल स्फटिक मणि है, पीली स्फटिक मणि है, ये ऐसा मतलब सिद्धांत है। पर जैसे शराब है, शराब में नशा उत्पन्न करने की क्या है, योग्यता है। तो ठीक है भैया, नशा उत्पन्न करने की योग्यता है, तो बोतल को कभी नशा आता है क्या? जिसमें रखी है वो शराब, उसको कभी नशा आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि बोतल में ऐसी योग्यता नहीं है कि वो शराब से प्रभावित हो। समझो, बोतल में ऐसी योग्यता नहीं है कि वो किससे प्रभावित हो, शराब से। लेकिन पुरुष में ऐसी योग्यता है कि यदि वो उसका सेवन करेगा तो वो क्या होगा, प्रभावित होगा। दो चीजें हो गई, प्रभावित होने की शक्ति और प्रभावित करने की शक्ति। प्रभावित होने की शक्ति और प्रभावित करने की शक्ति, ये दो शक्तियां होंगी। आया समझ में? प्रभावित होने की शक्ति, प्रभावित करने की शक्ति, ये दोनों जब होगा तब जा करके थर्ड स्टेज वो हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। अब जैसे बोतल है, वो बोतल चाहे शराब से प्रभावित नहीं हो रही, लेकिन उसके नीचे अग्नि लगा दो, अभी पिघल जाएगी वो, तो उसका अग्नि से प्रभावित होने की योग्यता, उसमें गुण है वैसा। ये सब कुछ वो होगा, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन। और किसी को कोई है? एक मैं ले लूं अयान जी क्वेश्चन, मैं लूं? हाँ लीजिए। तो अक्षय जी, एक बात पूछनी थी। जैसे आपने बोला था सत्य वचन, सत्य पे बात हुई थी, उत्तम सत्य पे, कि आप ऐसा बोलिए जो दूसरों को अच्छा लगे, है ना? अब ये बताइए, जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि दूसरे को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, वो दूसरे की परसेप्शन और मैच्योरिटी पे डिपेंड नहीं करता? उस चीज को कैसे, उस चीज के ट्रैप में कैसे नहीं घुसते? मतलब फिर आदमी सोचना शुरू कर देता है। नहीं, देखो क्या रहता है,
आप समझो, जो भाव है ना, हमने आपको एक चीज बताई थी, भाषा भावों की जननी है। भाषा भावों की क्या है? जननी है। हमारे जो भाव हैं क्या चल रहे हैं, हाउ विल यू डिफाइन? हम अपने शब्दों से कहेंगे। आपने मुझे अभी कैसे बोला, अक्षय जी, मीन्स व्हाट? मीन्स व्हाट? मीन्स यू हैव रेस्पेक्ट विद मी। कुछ लोग बोलेंगे भैया जी, अब मेरी माँ को पूछो, वो बोलेगी कि अक्षय जी? बताओ, जब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा तब तक वो बोलेगी क्या अक्षय? अक्षय जी बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी। देखो पकड़ो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। क्या है? वस्तु अनेकांत स्वरूप है। उस वस्तु को आपने जो बोला ना, अनेक मतलब अनेक तरीकों से देखा जाता है। अब मेरी माँ मुझे क्या बोलेगी, अक्षय इधर आ। अब वो चाहे यानी क्या बोले, अक्षय इधर आ, तो भी वो माँ का जो भाव है ना, मैं जान रहा हूं, वो ममता रूप ही है। ऐसे ही जो दिगंबर मुनिराज हैं, जो भी हैं, वो क्या बोल रहे हैं, बेटा रात्रि भोजन मत करो, ब्रह्मचर्य से रहो। और कड़वा भी लग रहा है आप लोगों को, अरे क्या तुम आचार खाते रहते हो, ये खाते रहते हो। कभी कभी किसी को लोग क्या यार ये बार बार, यानी ऐसा कभी कभी कड़वा भी लगता है। जैसे मेरी माँ अक्षय बोली और आप कितना बोले अक्षय जी, तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने के साथ में जो उसको सुन रहा है, उसका देखने का नजरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे अक्षय कौन बोल रहा है? मेरे फ्रेंड कभी भी अक्षय जी भैया जी कुछ नहीं बोलते, और जो अजय है वो तो बिल्कुल नहीं बोलते मुझे। क्या जो फोन तो करेंगे ना, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, क्या है क्या नहीं, फोन करते। और अक्षय क्या होता है, क्या चल रहा है, अपने नॉर्मल। मतलब मैं ये जान रहा हूं कि दे डोंट नो कि मेरा पद क्या है, वो वही देख रहे हैं। कौन? वो जो कॉलेज फ्रेंड वाला अक्षय, तो ही इज आल्सो राइट ऑन हिज पॉइंट, क्योंकि वो मुझ में वही देख रहे हैं ना, मेरी माँ मेरे में वही देख रही है ना। समझो। और आपको और डीप बताता हूं मैं, जितना व्यक्ति नजदीक आता ना, उतना रेस्पेक्ट समाप्त होता है। और सुनो, जो फॉर्मेलिटीज रहती है ना, वो समाप्त होने लगती है। रेस्पेक्ट नहीं, फॉर्मेलिटीज जिसको हम बोले। व्यक्ति जितना नजदीक आता है उतना वो फॉर्मेलिटीज करना बंद कर देता है। ये फैक्ट है। आप सोचो, आप अपनी माँ के साथ कैसे बोल रहे हो और एक मित्र के साथ कैसे रहे। तो ये हमारे वचन, अब जैसे हम ऑफिस में, आप अपने जी लगा के बात कीजिए, आगे वाले को भी अच्छा लगेगा। जैसे आप मुझे जी लगा के बंद, प्रवीण जी, गुप्ता सर जी, कैसे चल रहा है, और आगे बोले अरे क्या बात है, एकदम लैंग्वेज चेंज हो गई। आप कैसे हैं, तू तड़ाक की बात मत कीजिए, तू कैसा नहीं, आप कैसे हैं। हमारे महाराज जी कभी भी, मतलब आचार्य विश्व सागर महाराज जी कभी भी किसी को भी तू से बात नहीं करते। ये मैंने उनको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। यानी अगर वो छोटा बच्चा भी होगा ना, 8 साल का, 10 साल का, तो क्या बोले, आप कहाँ गए थे? तो बहुत सारी चीजें हैं। हमको तो इतना ध्यान रखना है कि हमारे वचन से उस आगे वाले का अहित नहीं होना चाहिए। बाकी वो माने नहीं माने, वो उसका पर्सपेक्टिव, हमारा पर्सपेक्टिव। हम दुनिया के ठेकेदार थोड़ी हैं क्या? किस किस को हम क्या कहते हैं संभालते रहेंगे। लेकिन हमारा कहीं पे भी ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि हम उसका बुरा चाह रहे हैं। बस इतना ध्यान रखने का। भैया जी, इसी में एक और मेरी लाइन थी, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ।
हाँ में कि ठीक है, भाषा जो है वो भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, लेकिन भाव जो है वो एक कर्म है, भाषा दूसरा कर्म है, सुनने वाले का श्रवण तीसरा कर्म है, और उसके जो भाव बनते हैं वो चौथा कर्म है। तो ये चारों, क्योंकि भाषा जो है वो हमारे ज्यों के त्यों भाव तो नहीं होते हैं ना, हम जो शब्द पाते हैं या जिनमें उनको रच देते हैं वही भाषा बन जाती है, बट जरूरी नहीं कि वही पूरे ज्यों के त्यों भाव हो। तो ऐसा क्या करें कि ये चारों कर्म एक हो जाएं? देखो ऐसा है ना कि ऐसा क्या करें, मतलब अगर ये चारों कर्म एक हो जाएंगे तो फायदा क्या है इससे? कि मतलब जो हम सोच रहे हैं हम वही कह पाए, वो उन्हीं भावों को भाषा का रूप दे पाए, और जो हम कह रहे हैं, जिससे कह रहे हैं, वो उसको वैसे ही सुने और वैसा ही समझे। क्योंकि देखो, सुनना और समझना बरोबर, ये तो आप अलग ही कर दो, क्योंकि हम तो अनादि से ये समझ में आया है मुझे, बरोबर। कभी कभी हम जैसे अपनी पत्नी को भी समझाना चाह रहे हैं, वो कुछ अलग ही समझती है भाई, बहुत बार हुआ है ऐसा, यही चीज है, बरोबर। और फिर हम बोलते ट्राई टू अंडरस्टैंड, अरे मैं ऐसा थोड़ी कह रहा था, मैं ऐसा कह रहा था। ओहो, आप ऐसा कह रहे थे क्या? तब तो उसका दिमाग शांत होता है, ठीक है ना। तो दूसरा क्या समझ रहा है क्या नहीं है, बरोबर, वी विल नॉट बोदर अबाउट टू मच, ठीक है ना। हम ये सोचेंगे कि 100% दे रहे कि नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम 100% दे रहे कि नहीं दे रहे। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, 26 लोग बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 100% लिख के बोलता हूँ, सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से मेरे प्रवचन ग्रहण कर रहे हैं, आप लिख लो। और मैं क्या कर रहा हूं, अपना 100% देने का ट्राई कर रहा हूं। मैं, मेरे जो भाव चल रहे हैं, मैं जिनवाणी जो पूरा के पूरा ये ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूं वही समझना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन दो मैं आपको बोल दूं, जो अंदर के अंदर जो फीलिंग चल रही है ना, कई ऐसे शब्द रहते हैं, कई ऐसी चीजें रहती है, उनको मैं कभी कभी तो अपने भावों से भी, अपनी भाषा में भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल। बहुत बार, मतलब ये अनुभव है, मतलब प्रैक्टिकल है, जिसको हम कह नहीं सकते। अब जैसे हम जब उस समय आकिंचन धर्म पे आपको समझा रहे थे, जब शुद्धोहम बुद्धोहम चल रहा था, वो अनुभूति आई कैन नॉट, आपको क्या लग रहा था शुद्धोहम, ये मेरे शब्द चल रही थी, लेकिन अंदर की जो अनुभूति है ना, उसको मैं नहीं शब्दों से बयान कर सकता। और आपकी जो अनुभूति है ना, वो आप भी अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। मीठा, आपको पूछा मैंने, शक्कर कैसी, आपने बताया मीठा है। अब मैंने आपको ये प्रश्न पूछा, मीठा क्या है? अरे भैया मीठा मीठा होता है। नहीं नहीं, आप बताओ, यू विल डिफाइन द मीठा। देखो भैया, ये गुलाब जामुन है, ये खा लो, उसका जो टेस्ट है ना वो मीठा है। अब प्रश्न है यहाँ पर, अब मैंने वो गुलाब जामुन खा लिया, वो मीठा तो कह दिया, लेकिन उस मीठे की अनुभूति आपकी और मेरी, वो अनुभूति भी क्या है, टोटली डिफरेंट, ठीक है ना। तो हमको ये सोचना है कि हम, हमारे भावों की अभिव्यक्ति हमारी भाषा तक है, तो हमको ये देखना है कि हम अपनी बात को पहले तो ना हम खुद समझ लें, हम क्या बोलना चाह रहे। प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है क्या, हम क्या बोलना चाह रहे वही हम नहीं जानते, तुरंत रिप्लाई करना ना सीखे। यू शुड बी वेरी गुड लिसनर। क्या आप जितने अच्छे लिसनर रहेंगे, उतना आप परफेक्ट आंसर दे पाएंगे, क्या बोलना चाहते। और आपके लिए बता दो, देखो दूसरा कदम है, जो आगे वाला जो बोल रहा है ना, उसकी पोजीशन पे खड़े रह करके ये सोचने का, वो क्या बोलना चाह रहा। देखो ये सब चीजें मेरे से भी प्रैक्टिकल हो पाए नहीं हो पाए, देयर इज डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ इस चीज पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भैया जी इतने क्रोध के प्रवचन दे रहे, इतने समाधान, हमको भी क्रोध आता है, लेकिन हम जानते हैं एग्जैक्ट चीज क्या है, समझ लो ना। ज्ञान होना और उस पर आचरण करना, ये दो चीजें हैं। पहले हम ज्ञान तो करें, ठीक है, और ऐसे बार बार बोलेंगे ना, तो
कभी कभी मुझे भी लगता है यार अपन इतने प्रवचन दे रहे, थोड़ा अपन भी तो सुधर जाए। तो ये मात्र आपके लिए प्रवचन नहीं, दिट इज ऑल्सो फॉर मी ऑल्सो। आप ये नहीं समझना कि और आप प्रश्न पूछने से क्या मेरा और खुलता है कि हाँ ये इस चीज से और यानी नहीं ऐसा भी अपन इसमें लगा सकते। तो भावों की अभिव्यक्ति भाषा है, उन दो को तो हम मिलाने का प्रयास 100% करना चाहिए। दूसरे क्या समझ रहे क्या नहीं समझ रहे वो हो जाए, ज्यादा उन पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ उनको ये पूछ सकते हैं हम, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि भाई क्या समझ में आया, मैं बोला, इसलिए मैं बीच बीच में आपको पूछता रहता हूँ क्या समझ में आया आप लोगों को, तो उसके पीछे फीडबैक लेता रहता हूँ मैं आप लोगों से कि भाई इसका मतलब ये समझ रहे और कुछ और अलग समझ रहे। अब जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है धर्म द्रव्य की परिभाषा, जो जीव और पुद्गलों को स्वयं चलते हुए निमित्त हो, जो स्वयं चल रहे हैं जीव पुद्गल, उनको चलाने में क्या है, निमित्त है। तो उनको पूछो उदाहरण, तो उदाहरण क्या देते हैं, भैया बस ले लो, आप ऑटो रिक्शा ले लो, ये सब धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने परिभाषा तो रट ली लेकिन उसके भावों तक नहीं गए। अब वो चलाने में निमित्त है तो बोले हमको यहाँ से यहाँ ले जाने में कौन, गमन में कौन निमित्त रहता है, बस रहती है, ऑटो रहता है, ऐसे भी आंसर मिलते हैं हमको। तो भावों की तहत तक नहीं गए, मतलब जो सुनने वाले ना वो वहां तक नहीं गए। इसलिए क्या है, फीडबैक लेकर के हम बस इतना सा जान सकते हैं कि वो क्या। बाकी देखो अनादिकाल से कोई नहीं समझ पाया, हम भगवान महावीर ने इतने उपदेश दिए होंगे आपको, सही में बोल रहा हूँ, आज से नहीं है हमारी आत्मा। इतने प्रवचन सुने होंगे, इतने प्रवचन सुने होंगे, इतने प्रवचन सुने होंगे, बरोबर, उसके बाद भी हम महाराज नहीं बने। मतलब हम भगवान की नहीं सुन रहे हैं, बरोबर, भगवान की नहीं समझ पाए तो दूसरों की क्या समझ पाएंगे। और समझ लो, व्यक्ति अपनी समझ से ही समझता है, दूसरों की समझ से नहीं समझता है। और ये लिख लो, तो बहुत अच्छी बात बोल रहा। पदम जी कहाँ गए, है वो? हाँ है ना, ये लिखो पदम जी, व्यक्ति अपनी समझ से ही समझता है, व्यक्ति अपनी समझ से ही समझता है, आपकी समझ से नहीं समझता है। हमको ऐसा लगता है मैंने समझाया समझ गया, भाई रहने दे भाई, वो उसकी समझ से ही वो समझा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इसलिए तो गुस्सा क्यों आता है, मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, इतनी देर से समझा रहा हूँ, इतनी देर से समझ में नहीं आता है क्या? बार बार बोलते कि नहीं बोलते? इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं है, मतलब क्यों? अगर तुमने ताकत नहीं है समझाने की, वो व्यक्ति का खुद का संयोक्षम है, खुद की समझ है। इसलिए मैं टेंशन फ्री रहता हूँ। महाराज हमारे क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आना ये भी एक समझ है, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आना भी क्या है, एक समझ है। भैया जी इसमें ग्रुप बिहेवियर है, ग्रुप होता है, कोई भी डिसीजन लेना है, मतलब हम तो देखिए सोशल सोसाइटी में आदमी रहेगा, है ना, काम भी करेगा, घर में काम करेगा। तो अगर ये फिलॉसफी कि आदमी अपने आप ही समझेगा तो डिसीजन मेकिंग कैसे, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन। देखो हमको ऐसा लगता है, देखो आप समझो उस चीज को, हम प्रयास करते हैं किसी भी चीज को समझाने का, वो व्यक्ति समझता अपने, अपन क्या सोचते हैं, मेरा बेटा आज्ञाकारी है, मेरा बेटा क्यों मेरी हर बात मानता, हर बात मानता, अपन ऐसा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपने बोला और वही बात उसके मन में थी, उसको अच्छी लगी, इसलिए उसने उस चीज को क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। और हम इस कर्ता बुद्धि में रहते हैं, देखो मेरा बेटा इतना आज्ञाकारी है, एक गिलास भी इधर से उधर नहीं रखता है, ये सोसाइटी वाले या जो भी हैं, आप जो भी कर, और हम उनको बोलते हैं भाई, वो आगे वाले व्यक्ति को यानी नहीं कैसा लगता है, आगे वाला जो व्यक्ति रहता है ना, उसकी समझ में आना चाहिए। हमको लगता है ऐसा कि मैंने समझा इसलिए काम हो गया, बल्कि उसको वो अच्छी लगी और वो उसके फेवर में थी। अब वही बेटा आप सोचो कोई दूसरी चीज होती,
नहीं पिताजी ये नहीं होगा, अगेंस्ट चला जाता है पिताजी के। ऐसा भी होता है। क्यों हो जाता है? अगर तुम में इतनी ताकत थी समझाने की तो वो चीज क्यों नहीं समझा पाए? और यहाँ पर मात्र कुछ नहीं, यहाँ पर मात्र कर्ता बुद्धि का अभाव करने के लिए कि तुम आप लोग जो यानी कि क्या कहते हैं, ये ठेका लेके बैठे ना कि हम ही समझा के रहेंगे, हमसे ही काम होता है, हमने जो बोल दिया वही होगा, ये भूल जाओ। ये माइंड का वहम है ये सब। उसको अच्छा लगता है और आपने बोल दिया, दोनों का क्या हो गया? एक में प्रभावित होने की शक्ति और एक में प्रभावित करने की शक्ति, ये दोनों मैच हो गई तो दोनों खुश होके जी रहे। समझ में आया? और बिल्कुल शांति से जीने का। मैं तो बार बार समझाता भी नहीं किसी को, समझाने से भी कसाई बढ़ती कभी। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, ठीक है बस। इसके आगे कितनी बार बोल? आगे वाले कोडिंग करने वाले लोग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप लोग, थोड़ी क्या कहते हैं बार बार आचार पे, बार बार क्या कहते हैं रात्रि भोजन पे, बार बार ब्रह्मचर्य पे प्रवचन हो, विषय अलग मिलेगा आपको। हो गया, एक बार हो गए बस, बार बार नहीं। किसी को बार बार उसको क्या संक्लिष्ट होते, आगे वाले को बार बार टोक के ना बोलते हैं ना, बोलते ये मुझे समझाने बैठा है। और कुछ लोग ऐसे अडियल होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। आज मेरे प्रवचन होने थे अपेक्षा भाव और उपेक्षा भाव। लीव इट। अनादिकाल से ऐसे क्या संसार में और ऐसे चलता रहेगा। फ्री। देखो आपको उदाहरण देता हूँ, ये है ना, ये यहाँ पर हाथ है ना मेरा, इस हाथ पर रेत रखो, हाथ पर रेत रखो तो वो रेत हमेशा रहेगी आपके हाथ में, रहेगी ना। और उस मुट्ठी को बंद कर दो तो क्या होगा? क्या होगा अभिनव भैया? निकल जाएगी, हाँ हाथ से निकल जाएगी। हाँ बस, अगर ये आपको समझ में आ रहा है ना तो बहुत बड़ी चीज समझ में आ रही है। लोगों को ऐसे रखो। कैसे? ऐसे करना शुरू किया नहीं और हाथ से निकलना शुरू हुआ। भैया जी सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल टोटली फेल हैं। जो किसके? बहुत सही बोल रहे भैया जी आप, बिल्कुल सही बोला अभिनव जी आपने। हाँ? सब कुछ हमारा फेल है इसके सामने। बहुत बढ़िया बताया भैया जी। आप इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन है ना कि समझ आ रहा है हम लोग को एकदम। देखो बहुत अच्छा आशीष जी उत्तर मिला ना आपको। आशीष जी देखो मेरे भावों की अभिव्यक्ति भाषा से और प्रतिमा जी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। नहीं बस यही हमारे ऐसे ही आचार्य होता है। श्री कभी भी किसी भी श्रावक को नहीं डांटते। उनका एक गुण बताता था मैंने, उनको बहुत बारीकी से। आपको है ना, देखो जितने बड़े बड़े यानी महान पुरुष रहते हैं, जो चाहे एमडी हो, चाहे यानी डायरेक्टर हो, जो बड़ी पोजीशंस पे कौन जाते हैं पता है? हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करते, इंटरफेयर नहीं करते। दे विल जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। हमारे आचार्य श्री कभी भी किसी भी श्रावक को नहीं डांटेंगे। उनका एक ही है, श्रावकों को डांटने का मेरा क्या अधिकार है? मैं आचार्य बना हूं तो मैं किनका आचार्य बनाऊं? इन श्रावकों का थोड़ी आचार्य बनाऊं। मैं अपने शिष्यों का आचार्य बनाऊं। मेरी लिमिटेशन क्या है? क्या लिमिटेशन है? मेरी लिमिटेशन मात्र मेरे शिष्यों तक है। मैं उनको कहूंगा, उनको समझाऊंगा। अब किसी के प्रश्न हो सकता है, भैया ऐसे तो श्रावक आपके माथे चढ़ जाएंगे महाराज, कुछ भी करते रहेंगे। ये अपन को ऐसा लगता है कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। वो श्रावक है ना, बरोबर बिल्कुल महाराज जी ऐसे रखते हैं उनको। वही श्रावक ऐसे रखते हैं ना, वही श्रावक मुनि बन जाते हैं। देखो कितना जबरदस्त मैनेजमेंट। ऐसे रखा उसको, ऐसे ऐसे रखते गए। अब बताओ वो शिष्य बना तो अपना अब डांटने का भी हक शुरू हो गया कि नहीं हो गया? अब वो मिट्टी कभी नहीं जाएगी रेत।
कितना जबरदस्त मैनेजमेंट है, आप सोचो। उसको श्रावक को ऐसे रखा, बिल्कुल कुछ नहीं खा, उसको ऐसे मिट्टी रख दी, उसने कुछ नहीं किया। वो सोच रहा है महाराज कुछ बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं, तो शिष्य तो बन। और शिष्य को भी हमेशा नहीं डांटते रहते। मात्र आचार्य पद किसके लिए है? शिक्षा दीक्षा देना, समझाने के लिए और प्रायश्चित आदि रहे। बाकी तो आचार्य भी मुनि है, मुनि भी मुनि है। ये बहुत मतलब हम अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना, बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपकी लाइफ में। आपका ऑफिस में काम करना, ये सब कुछ आप सोचो, किसी को कुछ मत बोलो। मैं आपको बोलता हूँ 100 में से हम जो बोलते हैं ना, 100% में से मात्र यानी कि 10% ऐसी चीजें होगी जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। बाकी 90% चीजें तो ऐसे रहती, कोई मतलब नहीं रहता है, और उस पर हम गुस्सा करते रहते। मतलब 3 चीजें ना, हमारे तन का नाश, हमारा मन का नाश और हमारे धन का नाश। ये हमारे तन का नाश, धन का नाश और मन का नाश, ये तीनों नाश में बहुत कम चीजें रहती है हमारी लाइफ में, जिनमें हम यानी कि क्या कहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी तो क्या, देखो जानो छोड़ दो। महाराज जी बोलते देखो, जानो और जाने दो। देखो, जानो और क्या बोलो, जानो। बोलो आप ये फॉर्मूला क्या, अभिनव जी बोलो। देखो, जानो और जाने दो। देखो, जानो और जाने दो। लीव इट। देख लिया, जान लिया, माइंड में क्या हो रहा है, लीव इट। क्यों अपना दिमाग खराब करें? वो ऑनलाइन है, इतनी देर से मैंने इनको रिप्लाई किया, फोन क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते हैं भाई। मैंने आपको 1 घंटा पहले मैसेज किया था, 4 घंटे से आप रिप्लाई नहीं कर रहे। अरे भाई नहीं कर रहा है, हम काय को दिमाग खराब करें? मतलब उसके 4 घंटे रिप्लाई करने से पहले ये तो देखो हमारी लाइफ में कितना इफेक्ट होगा। कुछ नहीं हुआ है, हम बेफालतू ऐसे गुस्सा करते रहते। 1 बजे ऑनलाइन तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? वो कुछ भी कर रहा, तू 1 बजे ऑनलाइन लेकर के उसको व्हाट्सएप पे क्या देख रहा था? प्रश्न तो लोग मतलब ऐसे पूछते हैं, आप 1 बजे ऑनलाइन क्या कर रहे थे? भाई ठीक है, मैं 1 बजे ऑनलाइन कर, आप क्या कर रहे थे 1 बजे ऑनलाइन, और वो भी मेरा पर्टिकुलर व्हाट्सएप का अकाउंट देख करके? इसलिए ना अपने आप में इंप्रूवमेंट करो, दुनिया तो चलती रहती। बहुत मतलब मेल का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, मेल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, मेल का रिप्लाई क्यों नहीं देता है वो? सर मैंने आपको सीसी में मार्क किया था, आपने पढ़ा क्यों नहीं? दुनिया भर के ऐसे नाटक रहते। तो ये सब चीजें है ना, बहुत मतलब आराम से इजीली लो। लाइफ बहुत इजीली, हम ही उसको कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हैं, इधर इधर जुल्म बुनते रहते हैं, तो आधा माइंड में चलता रहता है और फिर खुद ही परेशान होकर फ्रस्ट्रेट हो गए। अब वो बॉस तो आराम से सो रहा है, हम लगे हैं सर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं हो रही, फलाना टेस्टिंग नहीं हो रही, क्या दुनिया भर की। समझ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अभी बहुत समय हो गया है अपना, देखो कितना हो गया, ये बज गया 5:30। हमारे यहाँ पे 5:30 हो गया, 10 बजे सर यहाँ पे, ठीक है ना, एग्जैक्ट 5:30 हो गया। ठीक है ना, अभी अपन कल लेते हैं, ठीक है। और जिनवाणी स्तुति बोल करके कल अपन ग्रंथ शुरू करेंगे अपन, बरोबर। महाराज जी से भी आशीर्वाद ले लेंगे, पीके जैन साहब, बरोबर, कि ये ग्रंथ सुन रहे हैं तो आप महाराज जी के वहां पे किसी को वहां पे कोई कांटेक्ट रहेगा उनको बरोबर फोन करके, और 5 पार्ट है अपन। देखो उतावली नहीं करेंगे, नहीं होए कोई विकल्प नहीं करना, लेकिन 1 पेज भी पढ़ रहे हैं, 2 पेज भी पढ़ रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे यहाँ उतावली के काम नहीं है। आप पूछ लेना पीके जैन साहब को, 8 महीने तक पुरुषार्थ देशना चली थी, एक बार 1.5 साल तक पुरुषार्थ देशना चली थी, मात्र 1.5 साल तक मेरी पुरुषार्थ देशना चलती है, और महाराज जी के 5-5 सालों तक चलती है।
ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देख। 9 बार नमोकार मंत्र ले लो, ठीक है। सबको जय जिनेन्द्र और वापस सबसे मिच्छामी दुक्कडम, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उत्तम चो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। उत्तम चो। जय कौन का? सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा सभी से। उत्तम क्षमा सभी लोगों से। थैंक यू अंकल। पदम राज जी जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा अंकल। उत्तम क्षमा नवीन जी उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा अंकल। उत्तम क्षमा। दिवाकर अभी से उत्तम क्षमा। सभी से उत्तम क्षमा। पदम राज जी उत्तम दिवाकर। सभी को उत्तम क्षमा।